हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है अपने ज्योग्राफी के सीरीज में, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व मैप की क्लासेस देख रहे हैं। कल हमारी नॉर्थ अमेरिका की उत्तरी अमेरिका की परिचय की क्लास थी, जिसमें हमने उत्तरी अमेरिका के देशों के बारे में जाना। लैटिन अमेरिका, मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और जो है उत्तरी अमेरिका के विषय में काफी जानकारियां ली। अब इसी सीरीज को अगर हम एक रिकैप के माध्यम से देखें तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी थी। सबसे पहले तो हमने देखा था एटलस। ठीक, तो एटलस हमारे हमारे सामने एटलस होना बहुत जरूरी है, जिसमें जो है एक एटलस बुक होना बहुत जरूरी है, जिसमें एटलस में दो प्रकार के मैप होते हैं, मानचित्र। एक प्राकृतिक होता है, एक राजनैतिक होता है। प्राकृतिक मैप में तीन प्रकार के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, हरा, पीला और भूरा। हरा जो है मैदान को बताता है, पीला जो है हमारे पठार को बताता है, और भूरा रंग हमारे पहाड़ को बताता है, पहाड़ों को। फिर हमने देखा कि एक काल्पनिक रेखा हमारी पृथ्वी को जो है बीचों बीच से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, जिसको हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर या फिर 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। फिर ठीक ऐसे ही जो है एक वर्टिकल फॉर्म में जो है एक रेखा विभाजित करती है, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। अच्छा, ये देशांतर जो है समय को बताते हैं, ठीक है, और इसको ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं। ये देशांतर होते हैं। अक्षांश हमारी पृथ्वी पे स्थान और जलवायु का विभाजन को बताते हैं। ठीक, तो देशांतर क्या बताते हैं? हमारे जो है समय को बताते हैं, और अक्षांश जो है हमको क्या बताते हैं? अक्षांश क्या बताते हैं हमको? जो है जलवायु और स्थान विशेष की जानकारी देते हैं। ठीक, फिर इसी क्रम के आगे हमने देखा कि एंग्लो अमेरिका में दो देश आते हैं, ठीक है, मिडिल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। ये सारी जानकारी हमने जो है कल के लेक्चर में ले ली थी। ठीक, फिर हमने देखा कि उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को नए विश्व का हिस्सा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुराना मैप जो है उसमें एशिया, यूरोप और जो है लीबिया की जानकारी थी, इसकी खोज ही नहीं हुई थी। जब इसकी खोज हुई तो इसलिए इसको जो है नए विश्व का हिस्सा कहते हैं। फिर हमने दोनों देशों को, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट को, एंग्लो अमेरिका क्यों कहते हैं? जो है क्योंकि उत्तरी महाद्वीप पे जब हम नजर डालते हैं तो हम पाते हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पे कि दो ही बड़े देश हमको दिखाई पड़ते हैं। फिर उत्तर अमेरिका का परिचय में हमने बहुत सारी बातें देखी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर एक विशेष बात हमने जो है उत्तर अमेरिका का मानचित्र बनाना सीखा। उत्तर अमेरिका का मानचित्र बनाना बहुत ही सिंपल है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक सी, फिर 70 डिग्री का एंगल लेते हुए एक रेखा, एक पैन, एक फिर बाज का पंख और उल्टे एस की आकृति। तो इसकी जो है आशा करते हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और उत्तर अमेरिका का मैप बनाना सीख लिया होगा। तो आज की सीरीज में जो है परिचय तो हमने कल खत्म कर दिया था, फिनिश हो गया था। आज की सीरीज में हम लोग जो है देखेंगे कि उत्तर अमेरिका पढ़ने से पहले उसकी कौन कौन सी प्रमुख जल राशियां हैं। अब महाद्वीप के बाहर हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी जल राशियां हैं। तो सभी लोग जो है अपने एटलस बुक को ओपन कर लीजिए और एटलस बुक में हम जो है देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो उत्तर अमेरिका कोई भी महाद्वीप पढ़ने से पहले अगर हम उसके चारों तरफ की बाउंड्रीज को देख लेते हैं, ठीक है, जलराशियां देख लेते हैं, तो महाद्वीप पढ़ने में आसान हो जाता है। ठीक, तो ठीक ऐसे ही जो है हम देखते हैं आज उत्तर अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ कौन कौन सी जलराशियां
उपस्थित है। तो सभी लोग अपना एटलस ओपन कर लेंगे और एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए, अपने एटलस में आप सभी लोग जो है, कल हमने बताया था कि दो बातें आप जरूर याद रखेंगे एटलस में, कि अक्षांशों का विशेष ख्याल रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस अक्षांश पे अगर ये देश स्थित है तो इस अक्षांश पे कौन सा देश। तो आप अगर पहले से ही आदत अपनी डाले हुए रहेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ कौन कौन सी वाटर बॉडीज पाई जाती है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज में अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, तो सभी वाटर बॉडीज को है हम मेंशन कर लेंगे। आप लोग अपनी एटलस पर इसको जो है मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम चल रहे हैं लैब्राडोर सी से। ठीक है, सबसे पहले जो है मार्क करते हैं एटलस में लैब्राडोर सी। ठीक है, तो लैब्राडोर सागर जो है ये ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा है और कनाडा, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो है एक छोटा सा सागर जो है लैब्राडोर सागर पाया जाता है। लैब्राडोर सागर, इसको लैब्राडोर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कनाडा का, यहाँ पर आप देखेंगे पॉलिटिकल मैप में एक कनाडा का प्रांत है लैब्राडोर। ठीक है, तो ठीक इसके सामने ये स्थित होने के कारण इसका नाम जो है लैब्राडोर सागर पड़ गया है। फिर यहाँ पे एक और विशेष बात आती है कि लैब्राडोर सागर से यहाँ पर अगर देखेंगे ये ग्रीनलैंड है, एक द्वीप है। ठीक है, और यहाँ पर एल्समियर जो है एक द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड तो डेनमार्क का हो गया, एल्समियर द्वीप जो है ये आपका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। तो इसके बीच से एक जो है ठंडी जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा जो है निकलती हुई यहां पर आपको मिलेगी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? गल्फ नहीं, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। ठीक है, लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट। ठीक है, जो कि एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा का क्या मतलब हुआ? क्योंकि ऊपर ही जो है नॉर्थ पोल स्थित है और नॉर्थ पोल जो है ध्रुवों से जो एक पानी की जो है एक जलधारा आती है उसको हम जो है क्या कहते हैं? ध्रुवों से जो जलधारा आएगी वो ठंडी होगी, तो इसलिए ये लैब्राडोर करंट है। तो सबसे पहले जो हम अपने मैप में, एटलस में, आप लोग ध्यान से इसको मार्क करते हुए चलेंगे और एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा है, कौन सा सागर देखा है? सबसे पहले देखा है लैब्राडोर सी। ठीक है, फिर लैब्राडोर सी से जो है आप अपने जो मैप पे देखेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा जो है अटलांटिक सी। ठीक है, कौन सा सी मिलेगा? अटलांटिक सी। कौन सा सी मिलेगा? अटलांटिक। चूंकि अटलांटिक सी जो है उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, इसलिए हम इसको कह देते हैं नॉर्थ अटलांटिक सी। ठीक, फिर नॉर्थ अटलांटिक सी, तो यहां से ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक सी ही है। ठीक है, ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक सी है। ठीक, ये नॉर्थ अटलांटिक सी, ओशियन, सॉरी सी तो सागर हो गया, तो इसको हम जो क्या कहेंगे? ओशियन कहेंगे। ठीक है, ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। दूसरे नंबर पे हम क्या मार्किंग करेंगे? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। फिर जब यहां पर हम आएंगे, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, तो यहां पर एक सागर और आपको मिलेगा, सारगासम। ठीक है, क्या नाम है? सारगासम। ठीक है, सागर, ये सागर है। इसके विषय में भी विस्तृत जानकारी लेंगे कि सागर सागर। अभी तो हम इसके लिए नंबरिंग नोट करें। सबसे पहले लैब्राडोर सी, फिर नॉर्थ अटलांटिक महासागर, फिर तीसरे नंबर पे हमने क्या देखा? जो है सारगासम का सागर। फिर हम जब यहाँ पे आते हैं, फिर देखते हैं कि कैरिबियन सी। ठीक है, कौन सा सी जो है देख रहे हैं? कैरिबियन सी। ठीक है, फिर कैरिबियन सी से लगा हुआ ही है गल्फ ऑफ मैक्सिको। आप सारी चीजें जो है अभी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से जो है इन सभी चीजों को मार्किंग करते हुए चलेंगे और फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपका परिचय इनसे होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, सारगासम के बाद में हमने क्या देखा था? कैरिबियन सागर, फिर उसके बाद में गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद में यहां पर जो है देखिए, दो यहाँ पे हम खाड़ी भी साथ में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर हम बड़े समुद्र की बात करें, ठीक है, तो ये
पैसिफिक प्रशांत महासागर आ जाएगा। ठीक है, पांचवें छठे नंबर पे क्या आ गया जो है प्रशांत महासागर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसलिए इसको हम जो है क्या कहते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है, फिर बड़ी वाटर बॉडीज को देखने के बाद में जब हम ऊपर बढ़ते हैं 6 नंबर से, आप उसमें देखते चलिए एटलस में, यहाँ पर ये है बैरिंग सागर। ठीक है, फिर बैरिंग सागर के बाद में ऊपर जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो बैरिंग स्ट्रेट है, बैरिंग स्ट्रेट के बाद में चुक्की सागर है। 7वें नंबर पे जो है क्या आ गया आपका बैरिंग सागर। 8वें नंबर पे क्या आ गया आपका चुक्की सागर। फिर यहाँ पे आ जाता है ब्यूफोर्ट सागर। ठीक है, यहाँ पर मैकेंजी नदी भी गिरती है, तो यहाँ पे मैकेंजी खाड़ी भी बनती है। ठीक है, गल्फ ऑफ मैकेंजी यहाँ पे लिखा हुआ होगा तो आप लोग उसको देख लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। फिर ब्यूफोर्ट सागर के सीधे ऊपर जो है आर्कटिक महासागर है। तो ए और बी, ठीक है, आर्कटिक के नीचे सीधे कौन सा सागर है ब्यूफोर्ट सागर है। ठीक है, फिर ये हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं 9 नंबर की और इसकी मार्किंग कर लेते हैं 10 नंबर की। ठीक है, फिर 10 नंबर के आगे जब हम बढ़ते हैं तो बायफिन की खाड़ी पड़ती है। क्या पढ़ते हैं बायफिन की खाड़ी पड़ती है। ठीक है, 11 नंबर पर। ठीक है, 11 नंबर पर बायफिन बे। ठीक, तो ये 11 वाटर बॉडीज है। ठीक है, अब हम इनका विस्तृत जो है चर्चा कर लेते हैं, लेकिन आप एटलस में देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कि इन 11 बॉडीज को मार्किंग एक बार क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एग्जाम है, एग्जाम का पैटर्न कभी भी आप एग्जामिनर पे भी समझ सकते हैं, वो कभी भी कह सकता है कि इन सागर को जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाइए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाइए। ठीक है, या फिर यही पूछ ले कि इनके पड़ोस में कौन सा जो है राज्य पड़ता है या देश पड़ता है। ठीक है, या द्वीप पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी बन सकती है, लेकिन अगर हम लोगों को सारी चीजों पे हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए चलेंगे तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से जो है हम लोग इसको कोई भी एग्जाम हो बीट कर ले जाएंगे। ठीक, तो इसी क्रम में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हम सराउंडिंग जो है अभी क्या देख रहे हैं सभी जलराशियों को देख रहे हैं। तो जलराशियों में हमने सबसे पहले जो मोटे मोटे जलराशि इंपॉर्टेंट जलराशियों में देखा है वो क्या देखा है, वो सागर और महासागर को देखा है। ठीक है, अगर हम फिर से इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो पाते हैं कि सबसे पहले हमने शुरू कहां से किया, लैब्राडोर सागर से शुरू किया। इसको लैब्राडोर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक कनाडा का प्रांत है लैब्राडोर। ठीक है, फिर ऊपर से जो है ग्रीनलैंड और एल्समियर द्वीप से बीच से जो है उत्तरीय ध्रुव से एक ठंडी जलधारा आती है जिसको हम लैब्राडोर की ठंडी जलधारा कहते हैं। ठीक है, वो अभी आपको सब समझ में आएगा कि इसको ये ठंडी है, फिर नीचे से गल्फ स्ट्रीम आती है, दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, लेकिन अभी हम जलराशियां देख रहे हैं तो जलराशियों की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा लैब्राडोर सागर, फिर लैब्राडोर के बाद में हमने क्या देखा अटलांटिक सागर, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो इसको हमने नॉर्थ अटलांटिक सागर कह दिया। फिर हमने क्या देखा सार्गासन सागर। ठीक है, अगर सार्गासन सागर आपको उत्तरी महाद्वीप नहीं मिल रहा है तो आप विश्व का महाद्वीप जो है खोल के उसमें जो है ये सागर दिया हुआ है। फिर उसके बाद में जो है कैरिबियन जो है आपको गल्फ मिली है। ठीक, कैरिबियन सागर है, और फिर मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी से जब हम इधर आते हैं पनामा जल संधि से जो है या फिर अमेरिका के पश्चिम में आते हैं तो हम आते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर। फिर उसके बाद में बैरिंग सागर आता है, बैरिंग सागर के बाद में चुक्की सागर आता है, और फिर एक सीक्वेंस बनता है ए और बी का, जिसमें आता है आर्कटिक सागर और मैकेंजी खाड़ी के पास में ही, क्योंकि मैकेंजी नदी गिरती है वहीं पे एक सागर है, कौन सा ब्यूफोर्ट सागर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जो है ये एक लिस्टिंग भी मैंने कर दी है। ठीक है, और ये लिस्टिंग में जो है आप लोग पाएंगे कि सभी वाटर बॉडीज का नाम जो है लिखा हुआ है। ठीक है, सभी वाटर बॉडीज का नाम लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने जो अपने मैप पे एटलस में मार्किंग किया है, ठीक है, वही चीज आप यहाँ पे सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है दिया है नॉर्थ अटलांटिक सागर। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक सागर आपका ये हो गया। ठीक, नॉर्थ अटलांटिक सागर कौन सा हो गया, ये हो गया। आप अपने मैप पे देखते हुए चलेंगे। ठीक है, हर चीज जो है मार्किंग करते हुए चलेंगे। एक एटलस खत्म हो जाएगी कोई बात नहीं है, दूसरी नई एटलस आ जाएगी, लेकिन
ये नाम से आप जितना ज्यादा बार बार अपने जहन से गुजारेंगे, ठीक है, परिचय लेंगे, उतने ही ज्यादा जो है आसान हो जाएगा। देखिए वर्ल्ड मैप की क्लास जो है, मैपिंग की क्लास जो है थोड़ा सा कठिन मानी जाती है, क्योंकि जब भी जो है हमको इसमें नए शब्दों से परिचय होता है तो याद करने में थोड़ा सा तकलीफ होती है। उसके लिए आसान रास्ता केवल एक ही है कि हम बार बार उन शब्दों का रिवीजन करें, ठीक है, बार बार उन शब्दों पे हमारी नजर जाए, ठीक है। उसके बाद में जब कभी ये देखिए वर्ल्ड मैप तो इसलिए भी बहुत जरूरी क्योंकि आईआर की क्लास, ठीक है, फिर पूरे विश्व की जलवायु, ठीक, पहाड़े, पहाड़ों का कौन से देश में स्थित है, पर्वत कौन से देश में स्थित है, ठीक है, इन सभी चीजों की जानकारी हमको जो है जब तक हमको वर्ल्ड मैप की जगह कहीं नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि बार बार चीजें जो है हमारे नजर से गुजरे, ठीक। तो ये लिस्टिंग जो है आप अपने पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है नोट्स प्रिंट आउट करा लीजिए, बार बार इसका रिवीजन करिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नॉर्थ अटलांटिक सागर, ये जो है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के जो है पूरब की साइड में स्थित है। फिर आप जो है वर्ल्ड मैप पे ही देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, दूसरा सारगैसो सागर, ठीक है। सारगैसो सागर की अभी हम बताएंगे कि ये पहला सागर है दुनिया का जिसको कोई भी महाद्वीप की इसके धरातल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसकी किसी भी मतलब इसकी सीमा जो है किसी भी उससे धरातल से टच नहीं होती है। फिर इसका नाम सारगैसो क्यों पड़ गया, ये अभी चर्चा आगे आएगी, ठीक। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पे हमने क्या देखा, जो है कैरिबियन सी देखा। तीसरे नंबर पे हमने क्या देखा, कैरिबियन सागर देखा। आप मार्किंग करते हुए चलेंगे। कैरिबियन सी के बाद में हमने क्या देखा, गल्फ ऑफ मैक्सिको देखा, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी देखा। फिर यहाँ पे जो है ये आती है कैप्चे की खाड़ी, ठीक है, इसको कैप्चे भी कहते हैं, ठीक है, कैप्चे की खाड़ी आती है, ठीक। ये मैक्सिको का है, ये मैक्सिको, मैक्सिको के पास में कैप्चे की खाड़ी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ पनामा, ठीक है, पनामा, एक तरफ गल्फ ऑफ पनामा है, दूसरी तरफ जो है क्या है, कैरिबियाई सागर है। फिर गल्फ ऑफ पनामा से ही थोड़ा सा ऊपर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप आएंगे जो है क्या पाएंगे, कैरेनेडो की खाड़ी, ठीक है, कैरेनेडो की खाड़ी, ठीक है, कैरेनेडो की खाड़ी, ठीक है, कैरेनेडो की खाड़ी। फिर कैरेनेडो की खाड़ी से जब आप ऊपर बढ़ेंगे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये क्या है, ये गल्फ ऑफ जो है कैलिफोर्निया है, ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक। फिर यहाँ पर तो आपको पता ही है कि ये पैसिफिक सागर है। फिर यहाँ पे ये गल्फ ऑफ अलास्का है, ठीक है, क्या है, गल्फ ऑफ अलास्का है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं, ये आपका जो है ब्रिस्टल बे है यहाँ पर, ठीक है, आप अपने यहाँ पे मार्किंग करेंगे ब्रिस्टल बे। और इसके बाद में है कुस्को विम का खाड़ी, यहाँ पर कुस्को विम की खाड़ी जो है, कुस्को विम की खाड़ी जो है, ठीक है, ब्रिस्टल बे और जो है कुस्को विम की खाड़ी, ठीक है। तो ब्रिस्टल बे यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कहीं पे जो है नाम दिया हुआ होगा इसका जो है ब्रिस्टल बे का। देखिए ये है आपका गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी, ठीक है। फिर ये गल्फ ऑफ अलास्का के बाद में ए और बी, ठीक है, ए अलास्का के बाद में ये यहाँ पे आ जाता है ब्रिस्टल बे। और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे आ जाता है क्या, उसको विम की खाड़ी, ठीक है। देखिए ये हम क्यों याद कर रहे हैं, हम फिर कह चुके हैं कि कभी भी एग्जाम का पैटर्न आया तो उसमें जो है देखिए हल्का, क्योंकि अगर यूपीएससी की बात करते हैं तो फिर वो नॉर्थ अटलांटिक देगा ही नहीं, ठीक है, वो देगा जो है कैरिबियाई सी देगा, ठीक है, गल्फ ऑफ पनामा, कैरेनेडो बे, जो शब्द आप कम सुने होंगे वो उन्हीं पे फोकस करेगा, ठीक है, कि ये कैरेनेडो की खाड़ी, गल्फ ऑफ पनामा, इनको जो है आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, ठीक है। तो वो खाड़ियों को उठाएगा। देखिए समुद्र तो, महासागर तो सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन खाड़ियों पे किसी की जो है इतना ज्यादा नजर नहीं जाती, तो इसलिए हम इस बार खाड़ियों को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्या पड़ेगा, पनामा की खाड़ी, फिर क्या पड़ेगा, कैरेनेडो की खाड़ी, और फिर क्या पड़ेगा, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फिर उसके बाद में आप पढ़ेगी गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का के बाद में क्या पड़ेगा, जो है ब्रिस्टल, ठीक है, ब्रिस्टल की खाड़ी, फिर उसको विम की खाड़ी। फिर यहाँ पर ये आप जब देख रहे हैं ये एल्यूशियन द्वीप है, ठीक है, ये क्या है, एल्यूशियन द्वीप है, ठीक है, ये एल्यूशियन द्वीप, एल्यूशियन द्वीप में जो है ये बेरिंग सागर पड़ता है, ठीक है। अब बेरिंग सागर जो है यहाँ पे पड़ती है बेरिंग जल संधि, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आपका चुक्ची सागर,
बैरिंग सागर अगर आप ध्यान देंगे तो बैरिंग सागर जो है ये आर्कटिक सागर का सबसे मार्जिन मतलब लास्ट पार्ट है, ठीक है, बैरिंग सागर। और फिर उसके बाद में चुट्टी सागर, यहाँ पर ये आ गया बेफोर्ड सागर, ये आपकी मैकेंजी की खाड़ी, फिर यहाँ पे आर्कटिक महासागर, फिर ये बैफिन बे, ठीक है। बैफिन बे के बाद में आप देखिए हडसन की खाड़ी, फिर यहाँ पर ये आप मार्किंग करेंगे ये है जेम्स की खाड़ी, फिर यहाँ पे डेविस स्ट्रेट है, ठीक है। डेविस स्ट्रेट के बाद में ये आपका लेब्राडोर सागर और ये गल्फ ऑफ लॉरेंस, ठीक है। ये क्या है? गल्फ ऑफ लॉरेंस, ठीक है। ये सेंट लॉरेंस नदी है, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी जो है उसका मुहाना है, तो जब मुहाना होता है तो वहां पर क्या बन जाता है? खाड़ी। तो सभी लोग आप अपने जो है नोट्स में जो है एटलस में जो है इसकी मार्किंग करते हुए चलिए जो है, ठीक है। और मार्किंग करिए, बार बार जो है इसकी रिवीजन करिए, ठीक है। फिर हमने अभी आपसे एक बात बताई थी कि विश्व का पहला एक ऐसा सागर है जिसमें कोई भी महाद्वीप जो है उसकी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। जैसे आप अभी देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो है जैसे क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिका जब आप मैप देखते हैं, ठीक है, देखिए यहां पर देखिए ध्यान से, तो ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये क्या है? प्रशांत महासागर है। और ये धरातल जो है किसका छू रहा है? जो है ये तट रेखा जो है किसकी छू रहा है? ये आपके नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप की छू रहा है। लेकिन ये सार्गेसो सागर एक ऐसा सागर है जो कोई भी तट रेखा नहीं है। तट रेखा इसकी केवल क्या है? समुद्र ही है। ऐसा क्यों है? तो सार्गेसो सागर के विषय में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये ऐसे होता है, इसलिए होता है कि जो सार्गेसो सागर है इसका जल जो है बहुत शांत है, ठीक है। इसका जल क्या है? बहुत शांत है, ठीक है। जल शांत है। अच्छा, जल इसका शांत रहना नहीं चाहता है, लेकिन प्रकृति की कुछ ऐसी देन ही है कि इसका जल शांत होना मजबूरी है। जब जल शांत है तो जाहिर सी बात है वहां पे बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ठीक है, मछलियों का प्रजनन केंद्र, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। भाई पानी रुका हुआ है, साफ पानी है, गहरा नीला पानी है, तो प्रजनन के स्वरूप जो है इसका रंग भी नीला हो जाता है। और इसका नाम सार्गेसो क्यों पड़ा जो है? क्योंकि यहाँ पर सार्गेसो नाम की क्या है? शैवाल पाई जाती है, ठीक बात है। अब इसका तट रेखा क्यों नहीं है? देखिए जब हम आपको ओशियनिक महासागरी जो है करंट की बात पढ़ाएंगे तब आप उसमें देखिएगा जो है कि करंट जो है, देखिए ये भूमध्य रेखा के पास यहाँ पे कहीं से गुजर रही है भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा से जो है एक ओशियनिक करंट आती है जिसका नाम होता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ये एक करंट आ रही है, फिर ये यहाँ पे आके जो है ये यहाँ पे जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। तो ये दोनों भाग जो है फिर यहाँ पे एक क्या बनाती है जो है? बनाती है गल्फ स्ट्रीम। ये यहाँ से क्या निकलती है? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। देखिए ये भी गर्म जल, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास में आ रही है, ठीक है, तो ये गर्म जल धारा है, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद में ये भी गर्म जल धारा है, गर्म जल धारा। फिर अभी आपको समझ में आएगा, अभी बात नहीं करते गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है गल्फ स्ट्रीम, फिर यहाँ पे ये लैब्राडोर की जो है ठंडी जलधारा, यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड है, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में जो है मिक्स होती है। तो ये अभी आगे जानकारी आएगी। फिर यहाँ पर ये देखेंगे ये कैनरी करंट है, ठीक है, ये कौन सी है? कैनरी करंट है। फिर यहाँ पर ये नॉर्थ अटलांटिक करंट है। तो हम अभी अंतर नहीं स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रीम क्या होता है, करंट क्या होता है, ये सब आगे की टॉपिकों में आएगा। लेकिन अब अगर आप देखेंगे इस सार्गेसो समुद्र के चारों तरफ तो समुद्री धाराएं हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है इस जगह का पानी जो है चारों तरफ तो मूव कर रहा है, लेकिन इस जगह का पानी जो है क्या हो रहा है? रुक जा रहा है। तो इसीलिए इसका ये, और चूंकि ये प्रकृति में अलग सवालों के कारण जो है अलग अपना नेचर भी रखता है, तो इस वजह से इसको जो है हम क्या कह देते हैं? शांत जल का समुद्र और बिना तट का समुद्र कह देते हैं, ठीक है। फिर सार्गेसो सागर जो है इसकी स्थिति जो है आप देखेंगे जो है कैरिबियाई सागर के ऊपर जो है जो लेसर एंटिलीज और आपके जो है ग्रेटर एंटिलीज पड़ते हैं, उनके ऊपर जो है आपका बहामास पड़ता है। तो बहामास के ऊपर जो है, ठीक है, बरमूडा, ठीक है, बरमूडा के साइड में जो है या इसकी स्थिति है। आप अपने मैप पे इसको मेंशन करिए और उसको बार बार देखिए जो है, ठीक है। सार्गेसो सागर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर सार्गेसो सागर का वही चीज है, दोबारा से मैप पे इसकी स्थिति और विस्तार देख लेते हैं।
20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेके, ठीक है, 20 डिग्री क्या है, पश्चिमी देशांतर से लेके जो है, और ये कहां पे है, 60 डिग्री जो है पश्चिमी देशांतर के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। और अगर अक्षांश की बात करें तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके जो है लगभग लगभग जो है ये 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है, ठीक है। अब यही चीज जो है पूरा कवर कर लेते हैं इसको जो है हम लोग सायर गैसों सागर का नोट्स देख लेते हैं। देखिए सायर गैसों सागर, सी विदाउट सोर्स, किनारों के बिना समुद्र, ठीक है, कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है, मतलब पढ़ने में ही इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। किसी विदाउट सोर्स, ठीक है, किनारों के बिना समुद्र, एक ऐसा समुद्र जिसका कोई किनारा ही नहीं है, जिसका कोई तट ही नहीं है, ये प्यासा ही रह गया है, ठीक है। इसका नाम सायरगैसम नामक समुद्री शैवाल से पड़ा है, ठीक। इस समुद्र के क्षेत्र में बहुत बड़े भूरे रंग का तैरता हुआ शैवाल भी पाया जाता है। स्थिति आपको बता ही चुके हैं कि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। 20 डिग्री जो है उत्तरी और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, और देशांतर 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से लेकर 70 डिग्री देशांतर के बीच में पाया जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 35 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मौसम और महासागरीय धाराओं के अनुसार इसका बदलता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो विशेषताओं में जो है देखिए, विश्व का एक ऐसा मात्र समुद्र है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। विश्व का एक ऐसा मात्र जिसकी कोई भी जो है तटीय रेखा नहीं है। यहाँ हवाएं अपेक्षाकृत कम चलती हैं, इसलिए पुराने समय में पाल वाले जहाज जो है कई दिनों तक फंस जाते थे, क्योंकि शांत जल है ना, ठीक है। चारों तरफ तो जो है इसके समुद्री जलधाराएं चल रही हैं, बीच का शांत है, तो ये पाल वाले जहाज अक्सर करके जो है क्या होते थे, फंस जाते थे, रुक जाते थे। इसे सी विदाउट सोर्स, किनारों बिना समुद्र कहा जाता है। इसका पानी अत्यंत शांत, स्वच्छ और नीला है। सायरगैसम नामक शैवाल से समुद्री जीवों का घर है। यहाँ समुद्री कछुए, केकड़े, छोटी मछलियां, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका की ईल मछलियां अपने प्रजनन के लिए यही आती है। अमेरिकन ईल और यूरोपियन ईल दोनों प्रजनन क्षेत्र यही है, ठीक है। फिर इसकी स्थिति जो है देखिए, महासागर जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। विशेषता, बिना स्थलीय सीमा वाला समुद्र है। 4 महासागरीय जलधाराओं से ये बना हुआ है, बीच में आता है। प्रमुख सवाल सायरगैसम है। उपनाम सी विदाउट सोर्स है। महत्व, ईल मछलियों का प्रजनन स्थल है। जल की प्रकृति शांत, स्वच्छ और गहरा जल है। तो इतनी सारी जानकारी जो है, ठीक है, आपको जो है सायरगैसम से परिचय कराने के लिए बहुत है, ठीक है। फिर आप अपने उसमें मैप पे इसको देखते रहिए जो है। फिर अब आता है, तो अब हमने अभी तक जो है क्या देखा, जो है उत्तरी अमेरिका का जो है चारों तरफ जो है उसके जलाशय देख लिए, ठीक है। अब जलाशय देखने के बाद में हमारा अगला टॉपिक है उत्तर अमेरिका की स्थल संधियां और जो है जल संधियां, ठीक है। उत्तर अमेरिका की जल संधियां और जो है स्थल संधियां, ठीक है। ठीक, तो उत्तर अमेरिका की जल संधियां और जो है हम क्या देखेंगे, अब स्थल संधियां देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है उत्तर अमेरिका के स्थल संधि और जल संधि के बारे में, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर अमेरिका की इंपॉर्टेंट जो है जल संधियां, यानी कि स्ट्रेट। देखिए सबसे पहले जो है अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ग्रीनलैंड पड़ता है, ठीक है। और ग्रीनलैंड के बाद में यहाँ पर ये लैब्राडोर जो है एक प्रांत है कनाडा का, इसके बीच में जो है ये क्या पड़ता है, जो है डेविस स्ट्रेट पड़ता है। फिर यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये यहाँ पे एल्समियर द्वीप है, यहीं से जो है एक क्या आती है, ठंडी जलधारा आती है लैब्राडोर की करंट, ठीक है। लैब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है, कहां पे आती है, अभी आपने देखा था, इसको हम कहते हैं लैब्राडोर सी, ठीक है, लैब्राडोर सी में आती है। फिर आके ये न्यू फाउंडलैंड यहाँ पे पड़ता है, इधर से गल्फ स्ट्रीम आती है, गर्म जलधारा, और न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में ये दोनों आपस में मिल जाती है। लेकिन हम जल संधियां देख रहे हैं, तो जल संधि में जो है ये क्या पड़ता है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जो ये पड़ती है जल संधि, डेविस स्ट्रेट पड़ती है। फिर एक दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग जो है
देखते हैं जो है ये हडसन स्ट्रेट पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था कि ये आपकी हडसन की खाड़ी है, ठीक है, ये जेम्स की खाड़ी है। फिर इसके बीच में ही जो है ये क्या पड़ती है, हडसन स्ट्रेट पड़ती है, हडसन जल संधि पड़ती है। आप लोग अपने जो है एटलस में देखते हुए चलेंगे, ठीक है, एटलस में देखते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद में क्या आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। देखिए ये फ्लोरिडा का प्रायद्वीप है, ठीक, अमेरिका का एक प्रांत है फ्लोरिडा, जिसकी राजधानी मियामी है, मियामी, और यहीं पर ये पड़ता है जो है फ्लोरिडा की जल संधि, ठीक है, फ्लोरिडा की जल संधि। आप अपने एटलस में मार्किंग करते हुए चलेंगे। फिर एक ये प्रायद्वीप है युकाटन प्रायद्वीप, और यहीं पे ये पड़ता है युकाटन चैनल। फिर अगर हम देख रहे हैं जल संधियों को, फिर यहाँ पे आता है जुआन डी फूका स्ट्रेट। एक जो है जुआन डी फूका की जो है जल संधि आती है, ये यहाँ पे पड़ती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे अपने मैप पे तो आपको एक वैंकूवर दिखाई पड़ेगा, ठीक है, वैंकूवर। वैंकूवर एक आपका जो है क्या है, द्वीप है वैंकूवर। वैंकूवर आइसलैंड है। वैंकूवर आइसलैंड के नीचे ही जो है यहाँ पे लिखा होगा विक्टोरिया। क्या लिखा होगा, विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रांत है। यहां पर आप जब देखेंगे तो ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रांत है, और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की राजधानी है वैंकूवर। वैंकूवर जो है विक्टोरिया, सॉरी वैंकूवर नहीं है, विक्टोरिया है। वैंकूवर जो द्वीप है, उस द्वीप पे ये ब्रिटिश ऑफ कोलंबिया की राजधानी स्थित है। क्या राजधानी है, विक्टोरिया। विक्टोरिया राजधानी यहां पर स्थित है ब्रिटिश ऑफ कोलंबिया राज्य की। एक प्रांत है ब्रिटिश ऑफ कोलंबिया कनाडा का, और उसकी राजधानी है विक्टोरिया। वो कहां पर स्थित है, ये यहाँ पे कौन सा द्वीप है, वैंकूवर द्वीप है, वैंकूवर द्वीप। और यहीं पे वैंकूवर द्वीप में ही जो है ये स्ट्रेट जो है स्थित है। कौन सी स्टेट है, स्टेट ऑफ जॉन डी फूका। फिर यहाँ पर जो है एक आ जाती है हेक्टेट स्टेट, ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये क्वीन चारकोलेट द्वीप है। कौन सा द्वीप है, क्वीन चारकोलेट द्वीप है, उसी के जस्ट बगल में। फिर यहाँ पे ये आ जाता है बैरिंग स्टेट। बैरिंग स्टेट कहाँ पे है, ये चुप्पी सागर है। जब आपको हमने जल राशियां बताई थी तब आपको बताया था कि यहाँ पे ये चुप्पी सागर है, ये बैरिंग सागर है, और इसके बीच में ये कौन सी स्टेट है, जल संधि है बैरिंग स्टेट, ठीक है। फिर इसके बाद में बैरिंग स्टेट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो कहते हैं कि दो महाद्वीपों को जोड़ती है, तो वो है बैरिंग स्टेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट जल संधि है, ठीक है। एक ये आपको ध्यान रखना है, दूसरी आपको जो है फ्लोरिडा की जल संधि याद रखना है, ठीक है, फ्लोरिडा की जल संधि, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं। बाकी तो आप अगर हम देखिए यूपीएससी एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम जो है इन जल संधियों को अगर क्लॉकवाइज लगाने को दे दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज लगाने को दे दे, तो आप आसानी से इनको जो है लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो सबसे पहले डेविस स्टेट, फिर दूसरा फ्लोरिडा की जल संधि, फिर जो है तीसरा क्या है, युकाटन चैनल, ठीक है। फिर इसके बाद में जॉन डी फूका, हेक्टेट स्टेट और बैरिंग जल संधि, ठीक। फिर यहां पर जो है अब हम देख लेते हैं, ये तो जल संधियां हो गई। फिर देख लेते हैं स्थल संधि। स्थल संधि एक है यहाँ पर जो है, ये सकरा एक भाग है जहां पे पनामा नहर भी बनाई गई है, इसको काटकर, क्योंकि भूम का काफी सकरा क्षेत्र था, वहीं पर यह पनामा स्थल संधि है, ठीक है। फिर हम स्थल संधि से आगे बढ़ते हैं। देखिए संधिया, स्थल संधि क्या होती है और जल संधि क्या होती है, ठीक है। स्ट्रेट और इस्थमस क्या होता है। देखिए जल संधि जो है दो बड़े पुंज, किस चीज के, जल के, ठीक है, महासागर हो सकते हैं, सागर हो सकते हैं, दो बड़े निकाय जो है जल राशियों के, और उसको कौन जोड़ता है, जल सकरा जल का क्षेत्र, ठीक है, जल का सकरा क्षेत्र जोड़ने को, इसी को हम कहते हैं जल संधि स्टेट। और जो दो बड़े भूभाग को जोड़ने का काम करता है, ठीक, कोई भी सकरा क्षेत्र वो भूमि का होगा, उसको हम क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। फिर इसी में जो है अभी आपने देखा कि हमने आपको जॉन डी फूका के बारे में बताया था, ठीक है, जॉन डी फूका। तो जॉन डी फूका को हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। यहां पर देखिए जो है ये देखिए, समझिए एक बात को, जब आप अपने मैप पे देखेंगे तो यहां पर ये आपका जो एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है वैंकूवर द्वीप, ठीक है। इस द्वीप का क्या नाम है, वैंकूवर द्वीप। आप अपने मैप पे देखिए वैंकूवर द्वीप, ठीक,
वैंकूवर द्वीप पे ही जो है विक्टोरिया जो है ये राजधानी है किसकी, ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रांत है, किसका प्रांत है, कनाडा का प्रांत है। फिर इधर जब हम आते हैं तो इधर जो है ये पड़ता है आपका वाशिंगटन एक प्रांत है, अमेरिका का एक वाशिंगटन प्रांत है, ठीक। वाशिंगटन डीसी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो है वाशिंगटन डीसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट की राजधानी है। इसका वाशिंगटन नाम से एक दूसरा भी प्रांत है यूएसए का दूसरा एक प्रांत है, और जिसकी राजधानी क्या है, ओलंपिया, ठीक है। क्या राजधानी है, ओलंपिया। तो ओलंपिया राजधानी है। फिर यहां पर आप जब देखेंगे तो ये ओलंपिया का प्रायद्वीप पड़ता है, ये जो है क्या है, ओलंपिया प्रायद्वीप है, ठीक। तो यूएसए का या फिर वाशिंगटन डीसी के जो है ओलंपिया प्रायद्वीप और जो है वैंकूवर आइसलैंड के बीच में जो ये पाया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, जुआन डी फूका स्ट्रेट कहते हैं। जुआन डी फूका क्यों कहते हैं, जुआन डी फूका के बारे में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जुआन डी फूका एक महासागरीय छोटी प्लेट भी है, ठीक है। जुआन डी फूका जो है एक छोटी महासागरीय प्लेट भी है। फिर जुआन डी फूका और क्या काम करता है, देखिए जुआन डी फूका जो है कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर लाइन का भी काम करता है, ठीक है, बॉर्डर भी बनाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या पड़ा, जो है ओलंपिया प्रायद्वीप पड़ा और वैंकूवर द्वीप पड़ा। वैंकूवर द्वीप जो है उसी पे स्थित है क्या, विक्टोरिया द्वीप नहीं है, आप याद रखिएगा, विक्टोरिया द्वीप तो आर्कटिक महासागर में पड़ेगा। अभी जब द्वीप वाला टॉपिक आएगा तब हम लोग देखेंगे कि विक्टोरिया द्वीप नहीं है। विक्टोरिया जो है ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रांत है कनाडा का क्या है, एक प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया, उसकी राजधानी है विक्टोरिया, वो स्थित है वैंकूवर द्वीप पर। वैंकूवर एक शहर भी है, ठीक है, वैंकूवर एक शहर भी है। तो वैंकूवर शहर जो है, वैंकूवर द्वीप भी है, वैंकूवर शहर भी है। वैंकूवर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आपने कपिल शर्मा का नाम तो सुना ही होगा। कपिल शर्मा का कैप्स कैफे अभी 2025 में उन्होंने खोला था, ठीक है। कैप्स कैफे नाम की एक रेस्टोरेंट है इनका, कपिल शर्मा का, वो जो है वैंकूवर द्वीप में ही स्थित है। और वैंकूवर द्वीप में जैसे ही इन्होंने 2025 में खोला उसमें गोलीबारी हो गई, इसलिए वो न्यूज में काफी हाईलाइटेड रहा। तो उससे आप याद रखिएगा कि एक वैंकूवर द्वीप भी है और वैंकूवर एक मेट्रो सिटी भी है, जहां पर कपिल शर्मा का जो है क्या स्थित है, कैफे स्थित है, जिस कैफे का नाम है कैप्स कैफे। ये केवल याद रखने की एक ट्रिक है, ठीक है। फिर आप हम देख रहे हैं कि बॉर्डर लाइन, तो बॉर्डर लाइन में सबसे पहले क्या आ जाता है, जुआन डी फूका, ठीक है, जुआन डी फूका से हम लोग शुरू करते हैं। और जुआन डी फूका के बाद में यहाँ पर जो है विक्टोरिया आ जाता है एक शहर, और यहाँ पर क्या आ जाता है, ओलंपिया प्रायद्वीप। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाता है, वैंकूवर जो है एक सिटी भी है, वहीं पे जो है कपिल शर्मा का कैफे है। फिर वैंकूवर सिटी के बाद में ये जो आपको लाइन दिखा रही है, ये 49 डिग्री अक्षांश है, ये जो है बॉर्डर लाइन बनाता है किसके बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। फिर 49 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो 5 ग्रेट लेक्स पड़ेंगे, ठीक है, 5 ग्रेट लेक्स आप अपने उसमें देखते रहिए, ठीक है। 5 ग्रेट लेक्स जो है 5 महान झीलें, ठीक है, जैसे जिसमें कौन सी है, सुपीरियर, मिशिगन, ठीक है, उसके बाद में ह्यूरॉन और इरी, ओंटारियो, ठीक है। फिर उसी से जो है निकली हुई एक नदी आपको दिखाई पड़ेगी, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी जो है अपने मुहाने में गिरती है, किसमें गिरती है, सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ठीक है, वो अपने मुहाने में गिरती है। फिर उस मुहाने के ठीक सामने ही जब आप देखेंगे तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप भी होगा। आप लोग सभी लोग जो है अपने मैप पे देखते हुए चलिए, ठीक है। फिर सियाटल एक शहर है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि प्रमुख शहर और जो है उनकी विशेषताएं। देखिए सियाटल एक शहर है जो कि वाशिंगटन में स्थित है, और सियाटल एक शहर है जो कि वाशिंगटन में स्थित है, और ये वाशिंगटन राज्य का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। मुख्य आर्थिक और सांस्कृतिक जो है केंद्र भी है। यहाँ पे एक फेरी टर्मिनल, ठीक है, मतलब एक छोटा सा जो है पोर्ट भी है, क्योंकि ये यहाँ पे ये सब जो है गल्फ है, ठीक है। यहाँ पर ये फिर इसके बाद में जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो अभी आपसे बताया था कि ओलंपिया प्रायद्वीप भी है, ओलंपिया प्रायद्वीप, यहाँ पे ओलंपिक नेशनल पार्क है, अभी आएगा। फिर
उसके बाद में यहाँ पे सीटेक एयरपोर्ट भी है, सियाटल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो इतनी जानकारी सियाटल के विषय में काफी है। ठीक, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं सियाटल से आगे। तो सियाटल में एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं, सियाटल में ये बना हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्पेस निडल। ये पर्यटन का जो है बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। क्या है? स्पेस निडल। ये जो है सियाटल का, ये सियाटल का जो है क्या है, पर्यटन का विशेष जो है पर्यटन स्थल है सियाटल शहर का। और सियाटल किस लिए और फेमस है? देखिए यहाँ पर एक पोर्ट ऑफ सियाटल तो है ही है, ठीक है, यह अमेरिका के प्रशांत तट के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच समुद्री व्यापार होता है। फिर यहाँ पर देखिए सियाटल जो है इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर जो है विमान निर्माता कंपनी बोइंग की स्थापना जो है सियाटल में ही हुई थी। जो एक एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है बोइंग, उसका जो है प्रसिद्ध जो है स्थापना जो है कहाँ पे हुई थी, वो बोइंग जो है सियाटल में हुई थी। फिर तकनीकी रूप से यहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और जो है मेटा की जो है हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। तो एक ये भी बात होगी। फिर दूसरी बात क्या हो गई, काफी संस्कृति। आपने स्टारबक्स का नाम सुना होगा, जिसकी स्थापना जो है शुरुआत जो है कहां से हुई थी, यहीं से हुई थी, सियाटल से हुई थी, ठीक है। और इसको जो है सियाटल को हम कॉफी कैपिटल भी कहते हैं। तो देखिए सियाटल शहर जो है जो कि वाशिंगटन प्रांत में स्थित है, वाशिंगटन की राजधानी जो है क्या है, ओलंपिक है, उसमें एक प्रमुख शहर है सियाटल। तो सियाटल की प्रमुख विशेषताएं आप लोगों ने देख ली कि यहाँ पे स्टारबक्स की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे एक बंदरगाह है, बोइंग जो सबसे बड़ी जहाज निर्माता कंपनी है वो भी जो है कहां से शुरुआत हुई थी, उसका भी हेडक्वार्टर या फिर उसकी स्थापना भी जो है सियाटल में हुई थी। और तकनीकी उद्योग यानी कि ये टेक्निकल हब भी है, क्या है, सियाटल में है, ठीक। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा जैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ पे स्थित है, सियाटल में ही स्थित है, ठीक। तो इसलिए याद रखने के लिए ये टेक्नोलॉजी प्लस में बोइंग जो विमान निर्माता कंपनी है, काफी, स्टारबक्स, इसीलिए सियाटल को हम काफी कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट ऑफ सियाटल है। और पर्यटन के लिए यहाँ पे जो है क्या है, स्पेस निडल जैसा चीजें बनी हुई है। स्पेस निडल क्या है, 1962 के वर्ल्ड फेयर में के लिए इसका निर्माण किया गया था और यह शहर का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मैप लगा हुआ है कि स्टेट ऑफ जॉन डी फूका, ये वाशिंगटन, ये ओलंपिक प्रायद्वीप, ओलंपिक नेशनल पार्क भी यहाँ पे, ये वैंकूवर जो है शहर है, एक प्रांत है जो कि जो है बीसी यानी कि ब्रिटिश ऑफ कोलंबिया का जो है एक प्रांत है। यहाँ पे कपिल शर्मा का जो है कैट्स कैफे भी इन्होंने खोला है। ये आपका जो है वैंकूवर जो है क्या है, एक आइसलैंड भी है, ठीक है। तो सियाटल के विषय में इतनी जानकारी पर्याप्त है। फिर इसके बाद में हम देख लेते हैं, अभी आपने जो है पढ़ा था स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट पढ़ा था। स्ट्रेट में आपने देखा था बेरिंग एक जल संधि देखा था, बेरिंग जल संधि देखा था। तो बेरिंग जल संधि में जो है आप देखिए, ये आपकी बेरिंग सागर है, ठीक। और बेरिंग सागर के बीच में और चुप्की सागर के बीच में ये क्या पड़ती है, बेरिंग स्ट्रेट पड़ती है। तो बेरिंग ये नाम कहां से आया? देखिए बेरिंग एक विटस बेरिंग थे जो कि जो है एक नाविक थे, खोजकर्ता थे और ये डेनमार्क में जन्मे हुए थे, ठीक है। कहां पे जन्मे हुए थे? डेनमार्क में जन्मे हुए थे, ठीक है। देखिए ये डेनमार्क में जन्मे हुए थे और ये रूसी नौसेना में शामिल हो गए थे। तो इन्होंने ही इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी? इस जो है स्ट्रेट की खोज की थी। तो इन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम विटस बेरिंग के नाम पर ही जो है इसको क्या रख दिया गया, विटस बेरिंग स्ट्रेट रख दिया गया। ये किसको जोड़ता है? ये यूएसए को रसिया से जोड़ता है, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को जो है एशिया से जोड़ता है, दोनों महाद्वीपों को। दूसरी बात है ये अलास्का को जो है रसिया से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? बेरिंग स्ट्रेट। फिर बेरिंग स्ट्रेट किसको जोड़ता है? आर्कटिक सागर को और जो है प्रशांत महासागर को जोड़ता है। फिर किसको जोड़ता है? चुप्सी सागर को और बेरिंग सागर को। तो आप याद रखिएगा कि विटस बेरिंग के नाम पर ही जो है इसका नाम जो है बेरिंग स्ट्रेट रख दिया गया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने खोज की थी। दूसरी बात है इसका एक अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे सागर पड़ता है बेरिंग सागर, ये मार्जिनल सागर है, सीमांत सागर है प्रशांत महासागर का और किसका जो है आपके आर्कटिक महासागर का। ये इसके बीच का जो है एक सीमांत सागर है। तो इसका नाम भी जो है विटस बेरिंग के नाम पर रख दिया गया। फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, इन द्वीपों को हम जो है एल्यूसियन द्वीप कहते हैं। फिर
इसके बाद में आता है ये चुपची सागर क्यों हो गया। देखिए यहाँ पे एक चुकोटका प्रायद्वीप पड़ता है, पेनिनसुला पड़ता है। इस चुकोटका प्रायद्वीप में जो है एक चुपची जनजाति रहती है रसिया में, उसके नाम पर जो है इसका नाम जो है चुपची सागर रख दिया। अच्छा, ये सब बताने का, ऐतिहासिक बताने का इसके पीछे परपेच क्या होता है। देखिए परपेच सिंपल सी बात है कि आपको इन कहानियों से इनके नाम जो है याद रहेंगे। समझ रहे बात को, इनको जो है कहानियों से आप क्या रहेंगे, इनके नाम याद रहेंगे। ठीक है कि अचानक से आ गया चुपची सागर, अब आप बिल्कुल घबराए हुए बैठे हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अचानक से आपको सामने बेरिंग स्ट्रेट आ गया, तो इन कहानियों के पीछे आपको जो है ये सब नाम जितनी बार रिवाइज होंगे उतना ही आसानी से आप इसको याद करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देख लेते हैं आगे। फिर आता है स्थल संधि और जल संधि। देखिए हमने आपसे बताया था कि दो बड़े भूभाग को जोड़ने वाली भूमि, दो बड़े भूभाग को, सपोज ये नॉर्थ अमेरिका था और ये क्या है आपका साउथ अमेरिका है, इसके बीच में ये दोनों बड़े भूभाग हैं और इसके बीच में ये सकरा भूभाग, ठीक है सकरा भूभाग, ये भूभाग है, तो ये दोनों को जोड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो भी भूभाग जोड़ता है इसको हम क्या कह देते हैं, स्थल संधि। या फिर दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला, ठीक है, अगर जल का क्षेत्र है सकरा, उसको हम क्या कह देते हैं, स्थल जल संधि। ठीक है, तो वही चीज दी हुई है, स्थल संधि और जल संधि। स्थल संधि क्या होती है, दो बड़े भूभाग को जोड़ने वाली भूमि, और जल संधि क्या होती है, दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला जल का सकरा मार्ग। ठीक है, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। स्थल संधि का एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि पनामा स्थल संधि, क्रा ये आपके थाईलैंड में पड़ती है, फिर ये स्वेज जल संधि ये आपके जो है एशिया महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है जल संधि के, अगर हम एग्जांपल देख ले तो जिब्राल्टर जल संधि, अभी जो आपने पिछले स्लाइड में देखा था वो सारे के सारे जल संधि के ही एग्जांपल थे। फिर इसके बाद में देखिए यहां पर एक चीज बहुत प्रमुख है, क्या है प्रमुख, कि सागर, महासागर, खाड़ी, ये आपको जो है बहुत सारे जो है शब्द आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि महासागर तो आपको समझ में आ रहा है कि जल के विशाल निकाय है ना, पृथ्वी की सतह पर स्थित बहुत बड़े विशाल और व्यापक खारा जलराशि को हम, जो महाद्वीपों को घेरती है उसको हम महासागर कहते हैं। ठीक ऐसे ही आपको जो है दिखाई पड़ेंगे बहुत जगह बे, गल्फ, स्ट्रेट, तो आप समझ गए, चैनल आएगा जैसे इंग्लिश चैनल है ना, युकाटन चैनल है, ये सब जो है आकार और क्षेत्रफल के आधार पर जो है इनके नाम पड़े हैं। तो हम एक एक को देख लेते हैं। ठीक, देखिए समझिए, ये कोई भूमि है, ठीक, धरातल का धरातल है, और यहां पर जो है जल का जो है महासागर स्थित है। ये महासागर जो है, इसकी लहरें जो है बार बार इस धरातल को हिट कर रही है, हजारों वर्षों तक हिट करने के बाद में इसका अपर्दन हो जाएगा, धरातल का क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। तो कुछ एक ऐसा अपर्दन होगा, कुछ ऐसा होगा और कुछ ऐसा भी होगा। ठीक, तो इसी में हम समझ लेते हैं। देखिए ये तो जल है, तो अपर्दन के बाद में महासागर की एक भुजा जो धरातल के एक बड़े भूभाग को काट रही है, ठीक है, यहां पे जल आ रहा है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सागर कह देते हैं। ठीक, फिर सागर के इतना क्षेत्रफल नहीं, उससे थोड़ा सा छोटा लेकिन बड़े भूभाग में अगर उसने इस भुजा को, यहां पे धरातल की भुजा में अपना क्षेत्र लिया है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, गल्फ, जैसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक, फिर उसके बाद में अगर वो छोटा सकरा क्षेत्र है तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, बे। अच्छा, हिंदी में इसको भी खाड़ी ही कहते हैं और इसको भी खाड़ी ही कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि ये सागर, खाड़ी और गल्फ और खाड़ी में क्या अंतर होता है, इनके क्षेत्रफल और आकार का अंतर होता है। ठीक, तो वही चीज है यहाँ पे। फिर एक शब्द आपने अभी देखा था कि चैनल, और एक देखा था स्ट्रेट।
स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, ठीक है। तो इसमें क्या फर्क होता है, देखिए चैनल, देखिए चैनल जो है, देखिए दोनों का काम एक ही होता है, दो क्षेत्रों को जोड़ना, दो जल निकायों को जोड़ना। लेकिन चैनल जो है स्ट्रेट के आकार में काफी बड़े होते हैं और चैनल का जो है क्या होता है, छोटा होता है क्षेत्रफल। तो अगर बड़े निकाय में आएंगे तो उसको हम चैनल कह देंगे, जैसे यूकाटन चैनल है, जैसे कि आपका इंग्लिश चैनल है, ठीक है, यूकाटन चैनल है और आपका क्या है, इंग्लिश चैनल है। जैसे इंग्लिश चैनल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई लगभग जो है, इंग्लिश चैनल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई लगभग 240 किलोमीटर तक आती है, ठीक है, कितनी आती है। लेकिन ये इंग्लिश चैनल भी तो जोड़ रहा है दो महासागरों को, आप अपने उसमें बुक में देखिए जो है एटलस की बुक में, ठीक है। और आपके जो है इसके बाद में आता है जो है क्या कहते हैं, बैरिंग चैनल। और इंग्लिश चैनल की अगर हम न्यूनतम चौड़ाई की बात करते हैं तो 34 किलोमीटर है न्यूनतम, अधिकतम जो है कितनी है 240 है और न्यूनतम कितनी है 34 किलोमीटर है। फिर इसके बाद में आता है जो है बैरिंग चैनल, बैरिंग स्ट्रेट। तो बैरिंग चैनल, बैरिंग स्ट्रेट की जो है 85 किलोमीटर जो है अधिकतम है चौड़ाई, और जो है बैरिंग स्ट्रेट की न्यूनतम जो है 4 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों जल निकाय का जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रफल के साइज के हिसाब से दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो चैनल और स्ट्रेट आपको समझ में आ गया, सागर, खाड़ी और बे, गल्फ में अंतर समझ में आएगा। तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ओशियन क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर स्थित बहुत विशाल व्यापक खारा जल राशि, ठीक है, व्यापक। सागर क्या होता है, महासागर का वह भाग जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा होता है और महाद्वीपों के बीच स्थित होता है। गल्फ क्या होता है, देखिए ये खाड़ी जो है ये बड़े भूभाग में होती है, ठीक है। सागर का वह भूभाग जो भूमि के अंदर काफी दूर तक प्रवेश कर जाता है, ठीक। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, चैनल भी पढ़ लीजिएगा, स्ट्रेट भी पढ़ लीजिएगा कि इनके बीच में जो है केवल साइज का अंतर होता है। साउंड क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए साउंड आप जो है कई जगह पे जो है साउंड आप देखेंगे, जब आप अलास्का में देखेंगे तो नॉर्टन साउंड लिखा होगा। अभी आप जब पढ़ रहे थे जो है क्या कहते हैं सियाटल, वहां पे जो है पुजेट साउंड भी है, ठीक है। तो ये साउंड क्या होते हैं, देखिए साउंड जो है आपको खाड़ी और उसमें तो अंतर समझ में आ ही गया, स्ट्रेट और चैनल में। देखिए साउंड में क्या होता है कि देखिए जैसे ये तो आपका खाड़ी हो गया, लेकिन जब ये खाड़ी ही जो है बहुत अधिक अंदर तक जो है और एक भूभाग को घेर ले, ठीक, तो इसको हम साउंड कह देते हैं। अब चूंकि ना तो ये खाड़ी में आ रहा है, भाई खाड़ी का एक क्षेत्रफल का जो है नियत स्थान है, बे का, बे से बड़ा साइज हो जाता है गल्फ हो जाता है अगर उसने, और अगर गल्फ से बड़ा साइज हुआ तो उसको हम सी कह देते हैं, ओशियन कह देते हैं। अगर सी से बड़ा हुआ तो ओशियन कह देते हैं, खाड़ी बे का स्थान। लेकिन इसका अगर वो धरती धरातल के अंदर जो है भूमि के अंदर अधिक अंदर तक गया है और उसके बाद में ऐसा स्थान हो तो उसको हम जो है साउंड कह देते हैं, ठीक। तो ये केवल नाम है जिसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में चैनल और स्ट्रेट में क्या अंतर होता है, ठीक, तो आपको बता ही चुके हैं कि चैनल जो है बड़े जो है दो बड़े जलाशयों को जोड़ने का प्राकृतिक अपेक्षाकृत चौड़ा और गहरा जलमार्ग होता है। स्ट्रेट क्या होता है, ये चैनल की अपेक्षा जो है सकरा जलमार्ग होता है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं द्वीप और प्रायद्वीप। देखिए द्वीप क्या होते हैं, सभी को पता है कि जल से घिरा हुआ भूमि का उठा हुआ भाग जो कि जल से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है उसको हम द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप क्या होता है कि प्रायद्वीप वह भूभाग होता है जो तीन ओर से, भूमि का वह क्षेत्र जो कि तीन ओर से घिरा हुआ जल से, उसको हम क्या कह देते हैं, प्रायद्वीप कह देते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, बहुत सारे यहाँ पे बेसिक स्टूडेंट भी होंगे कि पेनिनसुला और आइसलैंड में अंतर करने के लिए देखेंगे। पेनिनसुला जैसे कि अरब प्रायद्वीप है, काफी बड़े बड़े प्रायद्वीप भी है, तीन ओर जल से घिरे हुए होते हैं पेनिनसुला। जैसे भारतीय प्रायद्वीप तीन ओर जो है जल से घिरा हुआ है, भाई इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका अगर देखेंगे तो ये आपका अरब सागर है,
यहाँ पर आपका हिंद महासागर है और इधर ये आपका जो है बंगाल की खाड़ी है। ठीक, तो तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। फिर अरब प्रायद्वीप है, कोरिया का प्रायद्वीप है, एक स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है। तो आपको जो है द्वीप और प्रायद्वीप में भी समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं उत्तर अमेरिका के प्रमुख प्रायद्वीप। तो आप सभी लोग अपनी एटलस खोलेंगे और उसमें है उत्तर अमेरिका के हम प्रमुख प्रायद्वीप के विषय में जानकारी लेते हैं। उत्तर अमेरिका के प्रमुख प्रायद्वीप, सभी लोगों ने अपनी एटलस खोल लिया, उसमें जो है मार्किंग करते हुए चलेंगे। ठीक, मार्किंग करते हुए चलेंगे। सबसे पहले जो, अच्छा इसमें क्या सीन है, ये द्वीप और प्रायद्वीप जो है, देखिए प्रायद्वीप कभी भी एग्जाम में जो है आपको ये दे सकता है कि ये प्रायद्वीप किस देश का है या किस महाद्वीप का है, या फिर अरेंज करने के लिए दे सकता है कि आप महाद्वीप का है, आप इसको जो है क्लॉकवाइज अरेंज करिए या फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करिए। तो हम सभी द्वीप और महाद्वीपों को जो है देखते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले जो यहां से शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं, फ्लोरिडा प्रायद्वीप से। ठीक है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप से। तो आप सभी लोग एटलस में देखिए, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहां पे पड़ता है, यहां पर पड़ता है। ठीक, ये आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। फिर उसके बाद में यहां पर आप जब आएंगे तो ये क्या पड़ता है, युकाटन प्रायद्वीप। ठीक, युकाटन प्रायद्वीप के बाद में ये आपका क्या पड़ता है, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। कैलिफोर्निया के बाद में आपका कौन सा आ जाता है, अलास्का प्रायद्वीप। ये आपका जो है क्या है, अलास्का प्रायद्वीप है। अलास्का प्रायद्वीप के बाद में आपका आ जाता है सीवार्ड प्रायद्वीप। ये कौन सा प्रायद्वीप है, सीवार्ड प्रायद्वीप। सीवार्ड प्रायद्वीप ये जो है आपका कौन सा है, सीवार्ड प्रायद्वीप। ये कौन सा है, अलास्का प्रायद्वीप। अलास्का प्रायद्वीप के बाद में आपका आएगा जो है, यहां पर आएगा विक्टोरिया द्वीप के बगल में। आप जब देखेंगे विक्टोरिया द्वीप के साइड में देखेंगे तो आएगा बूथिया प्रायद्वीप। ठीक, ये कौन सा है, बूथिया प्रायद्वीप। ये आपका बूथिया प्रायद्वीप। बूथिया प्रायद्वीप के बाद में आपका आएगा जो है मेलविले प्रायद्वीप। मेलविले प्रायद्वीप ये आपका कौन सा आ गया, मेलविले प्रायद्वीप। फिर उसके बाद में आएगा उंगावा प्रायद्वीप। उंगावा प्रायद्वीप कहां पे पड़ता है, उंगावा प्रायद्वीप जो है हडसन की खाड़ी, यहाँ पे हडसन की खाड़ी है, फिर ये जेम्स की खाड़ी है, और जल संधि में हमने देखा था यहाँ पे जो है ये क्या है, हडसन स्टेट है। ये हो गया उंगावा प्रायद्वीप। तो ये कभी भी अरेंज करने के लिए दे सकता है। और प्रायद्वीप हमने बता ही चुके हैं, हम बता चुके हैं कि प्रायद्वीप जो है 3 तरफ से जो है जल से घिरे हुए भूमि का क्षेत्र होता है। ठीक, तो आप इसको बार बार मार्किंग कर लीजिए, इसीलिए हमने लिस्टिंग भी बना दी है जिससे आपको याद रखने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक, तो एक बार जो है हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के नीचे ही जो है क्या पाया जाता है, फ्लोरिडा स्ट्रेट पाई जाती है, जो कि जो है कैरिबियन देश को और यूएसए को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर उसके बाद में आता है युकाटन प्रायद्वीप। युकाटन प्रायद्वीप के आगे युकाटन चैनल भी लिखा हुआ होगा। तो चैनल और स्टेट में अंतर क्या होता है, आपसे बता ही चुके हैं कि स्टेट जो है जल का सकरा क्षेत्र होता है, और उसके अपेक्षा जो है जल का अगर बड़े भूभाग में जल का बड़ा क्षेत्रफल जो कि 2 भूभागों को जोड़ रहा है लेकिन स्टेट से बड़ा है, तो उसको हम चैनल कहते हैं। तो युकाटन प्रायद्वीप। फिर आ जाता है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के ऊपर जो है कौन सा आ जाता है, अलास्का प्रायद्वीप। अलास्का के बाद में कौन सा आ जाता है, सीवर्ड प्रायद्वीप। ठीक है, सीवर्ड प्रायद्वीप। सीवर्ड के बाद में कौन सा आ जाता है, बूथिया प्रायद्वीप। बूथिया प्रायद्वीप के बाद में कौन सा आ जाता है,
मेल विले प्रायद्वीप। तो इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप इसमें से कौन से हैं? देखिए इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, आपको नाम याद होने चाहिए, बार बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको याद रखना है तो दो है, तीन है। कौन कौन से हैं? एक है फ्लोरिडा का प्रायद्वीप, दूसरा कौन सा है? युगाटन का प्रायद्वीप, और तीसरा जो है कैलिफोर्निया भी इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीप है, और आपका जो है चौथा क्या है? अलास्का प्रायद्वीप। ठीक। फिर हम देख लेते, ये लिस्ट दी हुई है, आप डाउनलोड करके बार बार रिवीजन करते रहिए। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए कैलिफोर्निया एक प्रांत है, वो प्रांत है किसका? यूएसए का, जिसकी राजधानी है सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो जो है, सैक्रामेंटो नदी के किनारे स्थित कैलिफोर्निया की राजधानी भी है। लेकिन कैलिफोर्निया प्रायद्वीप जो है यूएसए का हिस्सा नहीं है। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप जो है किसका हिस्सा है? वो मैक्सिको का हिस्सा है। यहां से एक बॉर्डर लाइन है, आप देखिए ध्यान से, ये बॉर्डर लाइन है। तो ये बॉर्डर लाइन आप अपने मैप पे देखते चलिए, मैप खोलिए आप सभी लोग एटलस। तो आप देखेंगे कि कैलिफोर्निया, इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कैलिफोर्निया प्रांत तो यूएसए का प्रांत है और उसकी राजधानी है सैक्रामेंटो, और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप जो है ये मैक्सिको का हिस्सा है। फिर यहां पर अगर आप देखेंगे, ये यहां से अपने मैप पे देखिए तो आपको लिखा होगा बाजा कैलिफोर्निया, और फिर उसके बाद लिखा होगा बाजा कैलिफोर्निया सुर। देखिए बाजा एक स्पेनिश शब्द है, जिसका मतलब होता है निचला, यानी कि लोअर। तो बाजा कैलिफोर्निया क्या हो गया? लोअर। अगर आपको बाजा कहीं भी दिखाई दे तो आप समझ जाइए वो मैक्सिको का है। फिर ये हो गया आपका जो है उत्तरी कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। ये क्या हो गया? स्वर का मतलब होता है साउथ, सदर्न, दक्षिणी कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप। तो बाजा कैलिफोर्निया सुर और बाजा कैलिफोर्निया। ठीक, तो आपको समझ में आएगा कैलिफोर्निया प्रायद्वीप किसका हिस्सा है? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप जो है ये मैक्सिको का हिस्सा है। इसके बगल में जो है क्या पाया जा रहा है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पाया जा रहा है, कैलिफोर्निया की खाड़ी पाई जा रही है। ये इसका मैप है जो कि कैलिफोर्निया प्रांत है। कैलिफोर्निया प्रांत किसका है? कैलिफोर्निया प्रांत जो है यूएसए का है। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप किसका है? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप जो है मैक्सिको का हिस्सा है। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, इसके प्रमुख शहर और सिटी। कैलिफोर्निया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कैलिफोर्निया के विषय में तो यहाँ पे कई सारे बंदरगाह हैं और एक इंपॉर्टेंट प्रांत भी है यूएसए का। क्यों है इंपॉर्टेंट? देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो लॉस एंजलिस क्या पाया जा रहा है? लॉस एंजलिस शहर, फिर एक लॉन्ग बीच, फिर सैन डियागो। अपने मैप पे मार्किंग करते हुए चलेंगे, जो भी है इंपॉर्टेंट है हम सारे बताए दे रहे हैं। ये तो सैक्रामेंटो तो आपकी कैलिफोर्निया की राजधानी है, इसके ऊपर जो है इंपॉर्टेंट ऑकलैंड, ठीक, सैन जोस और सैन फ्रांसिस्को। ये 5 शहर ऐसे हैं जो कि अपने आप में बंदरगाह भी हैं और इंपॉर्टेंट शहर भी हैं। ठीक, कैलिफोर्निया के अंतर्गत कौन से ये 5 शहर हैं? जैसे कि सैन डियागो, ये पोर्ट भी है, लॉन्ग बीच, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है, सैन जोस ऑकलैंड पोर्ट भी है,
सैन फ्रांसिस्को पोर्ट है लेकिन छोटा पोर्ट है, क्योंकि ऑकलैंड इसका बड़ा पोर्ट है। तो ये बंदरगाह जो है इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। कहां पे स्थित है? कैलिफोर्निया में। कहां पर? पश्चिमी अमेरिका के तट पर स्थित है। कहां पे? प्रशांत महासागर में। एशिया से जोड़ने का काम करते हैं, यहां से मुख्य व्यापार होता है। फिर कैलिफोर्निया में क्या इंपॉर्टेंट है? स्पेस एक्स, आपने नाम सुना होगा एलन मस्क का, यहीं पर सेंटर है इसका, कैलिफोर्निया में ही। फिर क्या है? सिलिकॉन वैली, जो कि टेक्निकल हब की राजधानी है, वो भी कहां पे स्थित है? कैलिफोर्निया में। ठीक, तो इसलिए ये यहां पे इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए यहां पर सारी चीजें एक ही स्लाइड में दी हुई है। अब हम एक लाइन से देख लेंगे। प्रमुख बंदरगाह में सबसे पहले जो है बंदरगाह आता है, अगर हम दक्षिण से ऊपर चलेंगे तो सैन डियागो आता है। तो सैन डियागो आप देखेंगे मैक्सिको के बॉर्डर पे ही है। कहां पे है? मैक्सिको के बॉर्डर पर ही है सैन डियागो। मार्किंग करते हुए चलेंगे। सैन डियागो इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, सैन डियागो में जो है अमेरिका का ये नेवल बेस भी है, नौसैनिक केंद्र भी है, और ये मैक्सिको की सीमा के तट पर है, और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का प्रमुख केंद्र भी है। तो आप जो है याद रखेंगे, नौसैनिक जो है बेस कहां पर स्थित है? सैन डियागो पोर्ट बंदरगाह पर स्थित है। फिर सैन डियागो से जब आप ऊपर चलेंगे, दूसरे नंबर पे आएंगे, तो आपको पड़ेगा पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच। ठीक है, क्या पड़ेगा? पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच। ये प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक बंदरगाह है। ये यूएसए का क्या है? प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह है। इसके बाद में जब आप चलेंगे ऊपर, तो कौन सा पड़ेगा? पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस। तो अभी आपने कितने पोर्ट देख लिए? 1, 2 और ये तीसरा। लॉस एंजलिस क्यों है? यहां पे हॉलीवुड फिल्म उद्योग का केंद्र है। अमेरिका का, पूरे अमेरिका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। फिर क्या है? पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस जो है अमेरिका का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह भी है। यहां पर जो है एरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी उद्योग प्रमुख केंद्र है लॉस एंजलिस शहर में, और नासा की कई परियोजनाओं के लिए यहां उद्योग कार्य किए जाते हैं। तो एरोस्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? लॉस एंजलिस, और अमेरिका का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। ठीक, तो ये 3 हो गए। फिर इसके बाद में जब हम ऊपर बढ़ते हैं, तो ऊपर कौन सा आ जाता है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ रहा है? ऑकलैंड के पास में पड़ेगा। इस मैप पे ऑकलैंड और सैन फ्रांसिस्को नहीं दिए हुए हैं, तो आप अपने इसमें मैप पे जो है इसको मार्किंग कर लीजिए। सैन फ्रांसिस्को इस मैप पे दिए हुए हैं, ये है सैन फ्रांसिस्को और ऑकलैंड। ये 2 इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। ठीक है, ये क्या है? सैन फ्रांसिस्को। देखिए, सैन फ्रांसिस्को जो है, एक शहर है सैन जोस, यहां पर पड़ रहा है सैन जोस। यही ये एक शहर में जो है क्या है? सिलिकॉन वैली स्थित है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट शहर जो है, और इनको जो है, क्योंकि इसमें से 2 तो बंदरगाह है, ऑकलैंड और सैन फ्रांसिस्को और सैन जोस। सैन जोस बंदरगाह नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है? सिलिकॉन वैली जो है। ठीक है, सैन जोस में जो है क्या है? सिलिकॉन वैली इसका मुख्य शहर है। विश्व की सबसे बड़ी टेक कंपनियों का प्रमुख केंद्र है। फिर सेमीकंडक्टर उद्योग का जन्म स्थान जो है सैन जोस को ही माना जाता है। फिर उसके बाद में जो है सैन फ्रांसिस्को, आप देखेंगे सिलिकॉन वैली के निकट, क्योंकि यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को और सैन जोस दोनों जो है आपस में काफी नजदीक है। सिलिकॉन वैली के निकट विश्व का प्रमुख तकनीकी और नवाचार केंद्र है। गोल्डन गेट ब्रिज ये इंपॉर्टेंट है, प्रमुख शहर के अंतर्गत, सैन फ्रांसिस्को के अंतर्गत के लिए प्रसिद्ध है। सैन फ्रांसिस्को बे विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक, और अमेरिकी नौसेना और समुद्री व्यापार के लिए ऐतिहासिक महत्व। फिर एक आता है लॉस एंजलिस, आपने देख ही लिया है, पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस के विषय में। ये सारे जो है आप अपने मार्किंग करते हुए चलेंगे। इंपॉर्टेंट बंदरगाह भी बता दिए, इंपॉर्टेंट शहर भी बता दिए, और फिर कैलिफोर्निया में पूरे अमेरिका का एरोस्पेस हब माना जाता है। नासा का जेट प्रपोल्सन लैबोरेटरी यहीं पर स्थित है।
ठीक है। स्पेस एक्स का मुख्यालय जो है कहां पे है? कैलिफोर्निया में है। अनेक उपग्रह एवं रॉकेट तकनीकों का विकास जो है कैलिफोर्निया में हुआ है, तो इसलिए जो है कैलिफोर्निया हमने आपसे बता दिया। फिर ये आपकी कैलिफोर्निया के इंपॉर्टेंट जो है पोर्ट है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको आप लाइन से देख लीजिए, सैन ऑफ सैन डियागो, ठीक है, पोर्ट ऑफ सैन डियागो जो कि मैक्सिको के बॉर्डर लाइन पर ही स्थित है। फिर इसके बाद पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच, पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस, पोर्ट ऑफ ऑकलैंड, ठीक, ये 4 इंपॉर्टेंट बंदरगाह है जो कि आप अपने एटलस पर मार्किंग कर लीजिए। और इन चारों बंदरगाहों की क्या विशेषता है? अगर हम नीचे से चलते हैं पोर्ट ऑफ सैन डियागो से, तो ये अमेरिकी नौसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और व्यापारिक एवं सैन्य दोनों दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच में क्या होता है? पोर्ट ऑफ लॉन्ग बीच पोर्ट ऑफ लॉस एंजलिस के साथ मिलकर ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक, क्योंकि पास ही पास है। अमेरिका के सबसे बड़े पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, सबसे बड़े बंदरगाहों का निर्माण करते हैं। पोर्ट ऑफ ऑकलैंड ऊपर आता है, उत्तरी कैलिफोर्निया का कंटेनर पोर्ट का ये जो है बंदरगाह है, सैन फ्रांसिस्को बे पर ये स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। कभी भी आपको यूपीएससी जो है इनको क्रमवार लगाने के लिए कह सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा और अपने एटलस पे मार्किंग करते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद में आ जाते हैं द्वीप। तो अब हम अभी तक क्या देख चुके हैं? इंपॉर्टेंट शहर, स्ट्रेट और जो है स्थमस, ठीक, इतनी सारी चीजें देख चुके हैं। अब हम जो है द्वीप देखेंगे। अब हम जो है क्या देखेंगे? द्वीप देखेंगे। तो अब हम लोग जो है क्या देख लेते हैं? उत्तर अमेरिका के द्वीप देख लेते हैं। तो सभी लोग अपनी एटलस जो है ओपन कर लीजिए और अब हम जो है द्वीप देख लेते हैं और प्रायद्वीप देख ही चुके हैं। तो उत्तर अमेरिका के इंपॉर्टेंट द्वीप, एटलस ओपन करके आप चाहे एटलस 2-3 ले लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड मैपिंग की क्लास थोड़ा कंफ्यूजिंग क्लास रहती है। बाकी आप जो है टेलीग्राम से जो है ये नोट्स ले लीजिए और मार्किंग करते हुए 2-3 कॉपी निकलवा लीजिए, उस पर मार्किंग करते हुए चले जाए। बार बार रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा, इन नामों से परिचय हो जाएगा। तो द्वीपों को हम देख लेते हैं। द्वीप क्लॉकवाइज चलते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, वो उत्तरी अमेरिका प्लेट पर स्थित है और प्राकृतिक रूप से या भौगोलिक रूप से ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये डेनमार्क का हिस्सा है। तो हम ग्रीनलैंड से ही शुरुआत करते हैं, या फिर सबसे पहले आर्कटिक ओशियन की तरफ या फिर उत्तर की तरफ स्थित। देखिए, एग्जाम में आपको ऐसे दे सकता है, या तो फिर वो देश कह देगा कि ये किस देश के जो है द्वीप है, या फिर यह किस सागर में स्थित द्वीप है, या फिर इनको दिशाओं के क्रम में आप लगाइए, क्लॉकवाइज लगाइए, एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, तो कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको इन सभी द्वीपों की स्थिति और जो है कहां पर ये स्थित है, किस सागर में है, किस देश के हैं, तो आप आसानी से जो है इनको पहचान लेंगे। प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आईआर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जगह का नाम आपको जो है पता होना चाहिए। फिर हमने आपसे एक चीज बताई थी कि कोई भी मैप देखने के लिए आपको जो है अक्षांश और देशांतर का विशेष ख्याल रखना है। ऊपर आप अक्षांश भी देखते चलेंगे इधर, और ये देशांतर भी देखते चलेंगे, ठीक। तो हम द्वीपों का अध्ययन कर लेते हैं। तो द्वीप में जो है अगर हम बात करते हैं, ये है आपका ग्रीनलैंड, लेकिन ये डेनमार्क का है। इसके साइड में ही जब देखेंगे तो एल्समियर द्वीप है और एक ये ग्रीनलैंड है। इसी के बीच से जो है लैब्राडोर की उत्तरी ध्रुव से एक ठंडी जलधारा निकलती है। कहां पे आती है? लैब्राडोर सागर में।
ये आगे भी जाती है यहाँ पे, अभी आप समझेंगे इसको, लेकिन हम पहले द्वीपों को देख लेते हैं। तो ये एल्समियर द्वीप है, आप सभी को एटलस में मिल गया एल्समियर द्वीप। एल्समियर के ठीक जो है नीचे जब आएंगे तो आपको एक दूसरा द्वीप मिलेगा, बायफिन द्वीप। तो पहला एल्समियर, दूसरा आपका कौन सा हो गया, बायफिन। अभी हम चूंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आपको ऐसे ही चलेंगे, ठीक। अब चूंकि आर्कटिक ओशियन में ये सारे स्थित है तो यहीं पे देख लेते हैं। एल्समियर के ठीक नीचे जो है क्या है, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। क्वीन एलिजाबेथ के तुरंत नीचे कौन सा है, विक्टोरिया द्वीप। अभी आपने जो देखा था एक विक्टोरिया शहर भी देखा था, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रांत है कनाडा का, उसकी राजधानी थी विक्टोरिया। वो विक्टोरिया द्वीप नहीं है, विक्टोरिया द्वीप यहां पर स्थित है आर्कटिक महासागर में। वो विक्टोरिया एक शहर था जो कि ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी है और वैंकूवर द्वीप पे वो स्थित है। विक्टोरिया द्वीप के जो है पश्चिम में आपको बैंक आइलैंड दिखाई दे रहा होगा। फिर यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे बैफिन से, तो यहां पर आप आएंगे उत्तरी अटलांटिक सी में न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। कौन सा द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर जो है उत्तरी अटलांटिक सी से जो है एक गर्म जल धारा आती है, गल्फ ऑफ अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन से जो है देखिए ये करंट आती है लेब्राडोर की जलधारा, और इधर से ये आती है उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा। तो यहां पर ये ठंडी जलधारा और ये गर्म जलधारा, ये आपस में आकर जो है यहीं पर ये मिलती है। फिर यहां पर ये चूंकि ये स्थान जो है गर्म और ठंडे जल का जो है मिक्सअप पॉइंट हो जाता है, तो यहां पर जो है खाद्य श्रृंखला विकसित हो जाती है। बहुत सारे जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फिर उनको खाने के लिए मछलियां आती है, प्रजनन करती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे मत्स्य उत्पादन क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे मत्स्य उत्पादन क्षेत्र हो जाता है तो उनको सप्लाई करने के लिए जो है पोर्ट भी होने चाहिए, बंदरगाह। तो न्यू फाउंडलैंड पे ही द्वीप पर एक सेंट जॉन जो है एक पोर्ट भी है। फिर उसके नीचे जो है आएंगे तो एक हैलिफैक्स एक बंदरगाह भी है, ये भी पोर्ट है, और एक सेंट जॉन पोर्ट है। हैलिफैक्स क्या है, ये नोवा, ये कनाडा का एक प्रांत है हैलिफैक्स, नोवा स्कोशिया, इसकी कैपिटल है क्या है, हैलिफैक्स, हैलिफैक्स, और ये एक पोर्ट भी है। तो यहां पर दो पोर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन सा है, सेंट जॉन पोर्ट है, ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर स्थित है। नोवा स्कोशिया एक प्रांत है, उसके राजधानी हैलिफैक्स, और हैलिफैक्स एक पोर्ट है। तो अभी हम द्वीप देख रहे हैं, तो द्वीप में हम सबसे पहले देखें एल्समियर, फिर बैफिन, फिर बैफिन के पश्चिम में जब हम जाते हैं तो कौन सा पाते हैं, जो है विक्टोरिया द्वीप, और उसके पश्चिम में बैंक द्वीप। फिर उसके ऊपर कौन सा स्थित है, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। फिर हम इधर चले जाते हैं और थोड़ा नीचे, तो यहां पर आप जब देखेंगे मैप पे तो कैरिबियाई द्वीप बहुत सारे हैं, ठीक। कैरिबियाई द्वीप के बाद में आप अपने मैप पे देखते हुए चलेंगे, सबको मार्किंग करते हुए। तो इधर के सारे हमारे द्वीप जो है कंप्लीट हो गए। कौन कौन से द्वीप हैं, ग्रीनलैंड है, एल्समियर सबसे, फिर बैफिन है, फिर न्यू फाउंडलैंड है। फिर इसके बाद में अब हम हडसन की खाड़ी में जो है कौन कौन से द्वीप पड़ते हैं उनको देख लेते हैं। हडसन की खाड़ी में जो है 4 इंपॉर्टेंट द्वीप है। हडसन की खाड़ी में 4 इंपॉर्टेंट द्वीप है। कौन कौन से द्वीप है, अगर हम सबसे दक्षिण से चलते हैं
और उत्तर की तरफ। तो यहां पर जो है अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा द्वीप लिखा होगा एकीमिस्की द्वीप। ये कौन सा है? एकीमिस्की द्वीप। फिर इंपॉर्टेंट द्वीप है ये बेल्चर द्वीप। ये बेल्चर एकीमिस्की द्वीप जो है जेम्स की खाड़ी में स्थित है। ये ऊपर हडसन की खाड़ी है। बेल्चर द्वीप के आगे जो है कोट पैंट पहनते हैं तो ये कोर्स द्वीप, और कोर्स द्वीप के थोड़ा पूरब की तरफ जाएंगे तो मैनसन द्वीप, और मैनसन द्वीप के ऊपर जो है कौन सा है? साउथ हैम्पटन द्वीप। कौन सा है? साउथ हैम्पटन द्वीप। तो आपको मिलान करने के लिए कभी भी दे सकता है कि ये द्वीप जो है कहां पर स्थित है। अगर आपको पता है कि हडसन की खाड़ी में है तो आप मार्क करते हुए चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट द्वीप सबसे कौन से हैं? अगर हम देखें तो सबसे पहले है बेल्चर, फिर कौन सा है? मानसेन, फिर कौन सा है? कोर्स द्वीप, और फिर क्या है? साउथ हैम्पटन। एक छोटा सा द्वीप है एकीमिस्की द्वीप। तो हडसन की खाड़ी के जो है सारे द्वीप कंप्लीट हो गए। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं, आप जब देखेंगे न्यू फाउंडलैंड द्वीप जो यहाँ पे पड़ रहा था, उसका जो है एक पोर्ट भी है सेंट जॉन पोर्ट। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड के पास में लेब्राडोर की जलधारा और जो है आपके जो है नॉर्थ अटलांटिक करंट, ठीक, ये दोनों आके जो है मिलती हैं। यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी का क्षेत्र बनता है। मत्स्य उत्पादन का जो है बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। ठीक, न्यू फाउंडलैंड। इसके बाद में जो है ठीक, तो अब हम देख लेते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, तो एक नदी निकलती है। अभी आपसे बताया था कि वैंकूवर द्वीप से जब आप चलते हैं उसके नीचे जॉन डी फूका पड़ता है, और आपका वाशिंगटन एक शहर है यूएसए का, और वाशिंगटन शहर की राजधानी जो है ओलंपिया है, और वैंकूवर द्वीप पे ही स्थित है ब्रिटिश कोलंबिया, एक प्रांत है कनाडा का। उसके बीच में पड़ती है जो है जॉन डी फूका की एक जल संधि। फिर वहां से आप जब चलते हैं वैंकूवर से तो 49 डिग्री अक्षांश एक रेखा है जो कि कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर लाइन बनाती है। फिर 5 ग्रेट लेक्स, 5 महान झीलें कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, मिशिगन, उसके बाद में ह्यूरॉन, फिर इरी और ओंटारियो। इन्हीं झीलों से एक नदी निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। आप लोग सभी लोग अपने मैप पे देखते रहिए। फिर ये सेंट लॉरेंस नदी जब उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है तो एक मुहाने के निर्माण करती है जिसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी की खाड़ी कहते हैं। इस खाड़ी में जो है कई द्वीप स्थित है। इस खाड़ी पे सीधा आप जब देखेंगे तो एक न्यू फाउंडलैंड द्वीप भी है। न्यू फाउंडलैंड द्वीप पे जो है सेंट जॉन नाम का एक बंदरगाह भी है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बार बार ये चीजें रिपीट क्यों कर रहा हूं, थोड़ा क्लास लंबी हो जाती है, लेकिन बार बार चीजें रिपीट करने से आपको याद हो जाता है। आप अपने मैप पे जो है पेंसिल से, हाइलाइटर से मार्किंग करते हुए चलेंगे। तो इस सेंट लॉरेंस की खाड़ी में कई द्वीप हैं, जैसे कि 2 द्वीप जो है सबसे फेमस द्वीप हैं। एक है एंटीकोस्टी आइलैंड और एक जो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ठीक है, इसकी स्थिति देख लेते हैं। एंटीकोस्टी आइलैंड ये आपका है और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ये आपका है। ठीक, फंडी की खाड़ी यहां पे पड़ती है, बे ऑफ फंडी, आप देख लीजिएगा अपने मैप पे। इंपॉर्टेंट 2 ही द्वीप है, एंटीकोस्टी आइलैंड और जो है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये कहां पे पड़ते हैं? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में पड़ते हैं। ये यहाँ पे इसका दिया हुआ है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हडसन की खाड़ी के कंप्लीट हो गए, आर्कटिक सागर के द्वीप कंप्लीट हो गए। अब हम आगे देखते हैं। ये यहां पर जो है देखते हैं। अभी यहां पे आपको एक बात हमने समझाई थी, अगर आप वर्ल्ड मैप का देखें कि ये ग्रीनलैंड और एल्समियर द्वीप से जो है, ग्रीनलैंड और एल्समियर द्वीप से एक जो है आर्कटिक सागर की तरफ से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आती है, लेब्राडोर करंट, और यहां से ये नॉर्थ अटलांटिक एक स्ट्रीम है। फिर ये ऐसे मूव कर जाती है गल्फ स्ट्रीम। इसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम।
जब हम समुद्रिक धाराएं पढ़ाएंगे तब आपको इसको बताएंगे, लेकिन चर्चा अगर इधर की हो रही तो सारी चीजें को नॉलेज हम लेकर चलेंगे। इसको कहते हैं लैब्राडोर करंट। ये ठंडी जल धारा है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से आ रही है। ये विषुवत रेखा से काउंटर करंट में आ रही है, तो इसको गर्म जल धारा कह देते हैं। ये दोनों जल धाराएं जो है यहाँ पर आकर मिलती है, तो यहाँ पर जो है मत्स्य उत्पादन केंद्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर गर्म और ठंडा पानी जो है मिक्सअप होता है, तो काफी ज्यादा खाद्य श्रृंखला विकसित हो जाती है, जिसके वजह से यहाँ पर जो है ये एक मत्स्य उत्पादन केंद्र। ये लास्ट में एक जब टॉपिक भी आएगा कि मत्स्य उत्पादन के पूरे वर्ल्ड में कहां कहां पर है, लेकिन ये पूरे उत्तरी महाद्वीप का सबसे इंपॉर्टेंट जो है केंद्र है। और यहाँ पर ये न्यू फाउंडलैंड पे सेंट जॉन पोर्ट है, यहाँ पर हेलीफ्लेक्स है। ये दोनों पोर्टों से जो है इसकी विश्व भर में सप्लाई होती है। फिर हमने जो है यहाँ पर द्वीप भी देखे, हैडसन की खाड़ी के द्वीप सारे देख लिए, आर्कटिक महासागर में स्थित जो है ये सारे द्वीप देख लिए, फिर यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है यहाँ पर देख लिए गल्फ ऑफ लॉरेंस में कौन कौन से द्वीप स्थित है। फिर इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाते हैं कैरिबियाई कंट्रियों में। देखिए ये वही फ्यू न्यू फाउंडलैंड पास में गल्फ स्ट्रीम और आपका जो है क्या है लैब्राडोर करंट, जहां पे मुख्य मछली पकड़ी जाती है, ये न्यू फाउंडलैंड है। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे सेंट जॉन पोर्ट है, और यहाँ पर ये नोवा स्कोशिया प्रांत की राजधानी है हेलीफ्लेक्स, यहाँ पे हेलीफ्लेक्स पोर्ट भी है, ये दोनों पोर्ट। और यहाँ पे देखिए प्रमुख मछली पकड़े जाने के, और ये दोनों करंट जो है लैब्राडोर की ठंडी जलधारा और ये गर्म जलधारा। लैब्राडोर करंट के विषय में जान लेते हैं। यह ठंडी धारा आर्कटिक क्षेत्र से आती है, या न्यू फाउंडलैंड के पास दक्षिण की ओर बहती है। न्यू फाउंडलैंड ये है, आर्कटिक वो है उत्तर में, उत्तर से ये दक्षिण की तरफ आती है। यह पोषक तत्वों से भरपूर और ठंडा जल लाती है। गल्फ स्ट्रीम यह गर्म धारा मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, ये देखिए ऊपर की ओर ये बहती है। न्यू फाउंडलैंड के दक्षिण और पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। न्यू फाउंडलैंड ये है, इसका दक्षिण भाग ये है, इधर से ये, और फिर ये पूरब की तरफ गुजरती है। यह जल को गर्म रखती है और मछलियों के प्रवास में सहायक होती है। फिर विशेष तथ्य, गर्म और ठंडी जलधारा के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के पास जो है जल पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है। यही कारण है यह क्षेत्र विश्व के सबसे समृद्ध मत्स्य स्थलों में से एक है। और यहाँ पे मुख्य प्रकार की मछली कौन कौन सी है? रेड फिश है, फ्लैट फिश है। मतलब मछलियों का वर्गीकरण आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है। फिर इसके बाद में अब हम देख लेते हैं अगला जो है द्वीप। तो आप जब नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे और यहां पर यह है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। तो फ्लोरिडा, यह है फ्लोरिडा प्रायद्वीप, अमेरिका का एक प्रांत है जिसकी राजधानी क्या है? मियामी है। मियामी आपने हॉलीवुड पिक्चरों में खूब सुना होगा। ये यहां पे क्या है? युकाटन प्रायद्वीप है। ये क्या है? युकाटन प्रायद्वीप है। जब आप फ्लोरिडा का प्रायद्वीप देख रहे हैं तो यहां पे एक छोटा सा ये निकला हुआ भाग है, इसको हम फ्लोरिडा की के नाम से जानते हैं। तो फ्लोरिडा की, अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं मैप। देखिए ये ऐसा निकला हुआ है मियामी से, ये फ्लोरिडा की, ये चाबीनुमा एक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये जो है फ्लोरिडा की जो द्वीप है, ये कोरल से बने हुए द्वीप है, प्रवालों से बने हुए द्वीप है। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा के द्वीप प्रवालों से बने हुए द्वीप है। तो यह जो है बिल्कुल सही बात है। फिर फ्लोरिडा की के बाद में, फ्लोरिडा की के बाद में हम देख लेते हैं कैरिबियाई सागर के द्वीप। ये हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ाने के बाद में, जब हम सेंट्रल अमेरिका पे आएंगे, मिडिल अमेरिका पे आएंगे, तब आपको हम कैरिबियन द्वीप के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी ये जानना जरूरी है, देखिए ये आपका पड़ता है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा प्रायद्वीप के बाद में ये आपका क्या आ गया? फ्लोरिडा की, जो कि प्रवालों से बने हुए हैं।
फिर इसके बाद में कैरिबियाई सागर। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ये, अगर हम वर्ल्ड के अर्थ के प्लेट्स देखते हैं तो कुछ ऐसी प्लेट्स हैं। अब ये पृथ्वी की सारी प्लेट पढ़ाएंगे। ये कैरिबियाई प्लेट है, एक छोटी प्लेट है। ये कैरिबियाई प्लेट में जो है ये कैरिबियाई द्वीप है। ये कैरिबियाई द्वीप पे ये जो बड़े द्वीप आप देख रहे हैं प्यूर्टो रिको तक, इनको हम क्या कहते हैं? ग्रेटर एंटीलीज। फिर इसके बाद में जो ये छोटे द्वीप हैं लाइन से, ठीक है, जैसे डोमिनिका है, मार्टिनिक है, सेंट लूसिया है, बाराबाडोस है ना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, ये सब जो है ये क्या है? लेसर एंटीलीज के पार्ट है। यहां पर बहामास है। देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तो यहां से ए ले लीजिए, फिर ये बी ले लीजिए, फिर ये सी ले लीजिए। तो ए बी सी आप याद रखिएगा। आपका बहामास हो गया, क्यूबा हो गया, क्यूबा के बाद में ए बी सी और ये डी, डोमिनिकन रिपब्लिक। देखिए डोमिनिकन रिपब्लिक अलग है और डोमिनिका जो है अलग है, आप याद रखिएगा। तो यहां पर ए बी सी डी नाम की ये द्वीप है। क्यूबा है, आपका हैती है, आपका जो है डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो ये बने कैसे हैं? यहां पर ये नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है। तो नॉर्थ अमेरिका की प्लेट और जो है कैरिबियाई प्लेट आपस में क्या हो रहा था? एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। तो इससे जो है ये जो है टकराव के कारण इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। फिर क्या हुआ? जो है इन सारे द्वीपों का निर्माण जो है टकराव के कारण हुआ है, कैरिबियाई प्लेट का और जो है उत्तरी अमेरिका की प्लेट का। यहां पर जो है एक बात है कि पहले ये प्लेट जो है ऐसे टकरा रही थी आपस में, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट और जो है कैरिबियाई प्लेट। तो यहां पे पहले जो है ज्वालामुखी उद्गार बहुत हो रहे थे। अभी क्या हो रहा है कि हाल ही में जो है इसने अपनी दिशा बदल ली है। तो अब कैरिबियाई प्लेट जो है इस प्लेट से जो है टकरा रही है। इसका उत्तर जो है हमारे प्लेट टेक्टोनिक्स के पास नहीं है कि इसने अपनी दिशा क्यों बदल ली है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा है कि अब जो ज्वालामुखी उद्गार है अब आपके लेसर एंटीलीज में बहुत ज्यादा है, जिसमें से मार्टिनिक जो सबसे विस्फोटक प्रकार के जो है ज्वालामुखी उद्गार कहां पे हो रहे हैं? मार्टिनिक में हो रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि पहले जो है कैरिबियाई प्लेट जो है नॉर्थ अमेरिका से टकरा रही थी, जिससे ग्रेटर एंटीलीज में जो है बहुत सारे ज्वालामुखी उद्गार हुए और उसके बाद में जो है अब क्या हुए, जो है अब इसने अपनी दिशा बदल ली है, जिसके कारण लेसर एंटीलीज में जो है अब भयानक प्रकार के या विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं, जिसमें से मार्टिनिक एक जो है द्वीप है। तो मार्टिनिक द्वीप पे जो है अभी हाल ही में जो है उद्गार हुए हैं। अब इसने अपनी दिशा क्यों बदल ली है, इसके जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के पास में भी उत्तर नहीं है। लेकिन इन द्वीपों को जो है हम विस्तृत में अध्ययन करेंगे कब? जब जो है हम सेंट्रल अमेरिका की चर्चा करेंगे। ठीक, यही चीज है। फिर मैं अब हम देख लेते हैं अलास्का के प्रमुख द्वीप। ठीक, तो अलास्का के प्रमुख, आप सभी लोग अपना मैप खोल लीजिए और अलास्का के प्रमुख द्वीप जो है देखिए। देखिए सबसे पहले अलास्का में जो है प्रमुख द्वीप है क्वीन चार्लेट। ठीक है, क्वीन चार्लेट द्वीप, यहीं पे इसके नीचे हेक्टेट स्टेट भी पाई जा रही है। तो सबसे पहले क्या है? क्वीन चार्लेट जो है चार्लेट द्वीप। उसके बाद में जो है ये गल्फ ऑफ अलास्का है। अब गल्फ ऑफ अलास्का में ही जो है कोडेक कैमरा भी आता है, तो कोडेक एक द्वीप है। तो गल्फ ऑफ अलास्का में जो है दो द्वीप स्थित है, क्वीन चार्लेट द्वीप, उसके नीचे जो है हेक्टेट स्टेट पाई जाती है, फिर दूसरा है कोडेक आइसलैंड। फिर गल्फ ऑफ ये आपका इसके ऊपर जाएंगे तो अलास्का का प्रायद्वीप है, अलास्का का प्रायद्वीप। अलास्का के प्रायद्वीप के बाद में ये आपके एल्यूसियन द्वीप है। तो एल्यूसियन द्वीप आप देखेंगे तो ये आपका प्रशांत महासागर पड़ रहा है, प्रशांत महासागर, और ये आपका बेरिंग सागर। इन दोनों के बीच में ये बॉर्डर लाइन का काम करता है। कौन से करते हैं? एल्यूसियन द्वीप। ये छोटे छोटे द्वीप हैं। फिर एल्यूसियन द्वीप के बाद में कौन सा आ रहा है? जो है सेंट पॉल द्वीप। एल्यूसियन द्वीप के ऊपर कौन सा आ रहा है? सेंट पॉल द्वीप। फिर एक आता है सेंट मैथ्यू द्वीप।
फिर सेंट लॉरेंस द्वीप। तो ये इंपॉर्टेंट द्वीप हैं। कौन कौन से हैं अगर नंबरिंग कर लेते हैं, क्वीन चार्लेट द्वीप, दूसरा कोडेक द्वीप, तीसरा एल्यूसियन द्वीप, चौथा सेंट पॉल, फिर सेंट मैथ्यू, और छठा क्या है, कभी भी आपको एग्जाम में ये जो है अरेंज करने के लिए दे सकता है, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, क्लॉकवाइज लगाइए। फिर इसके बाद में सारे द्वीप कंप्लीट हो गए आपके अलास्का के। अलास्का के बाद में ये आपका अलास्का का मैप है। अलास्का के बाद में जो है आप अगर वर्ल्ड मैप खोलेंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा है, जब आप पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो लगभग प्रशांत महासागर के बीचों बीच में जो है कौन से जो है हवाईयन द्वीप पाए जा रहे हैं। अमेरिका की ये 50वां राज्य है। 49वां राज्य कौन सा है, अलास्का है। अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, जिसमें से ये 50वां राज्य है, जो कि अमेरिका की मुख्य भूमि पर जो है टोटल 48 राज्य है। 49वां राज्य कौन सा है आपका, अलास्का है। और 50वां कौन सा है, जो कि प्रशांत महासागर के लगभग बीचों बीच में कर्क रेखा के काटते हुए हवाईयन द्वीप स्थित है। तो हवाईयन द्वीप जो है ये इसका निर्माण कैसे हुआ है, हवाईयन द्वीप का निर्माण हुआ है कभी प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है एशिया के प्लेट के नीचे के जाने से हुआ है, और यहां पे कभी हॉट स्पॉट रहा होगा। अगर इसका हम मैप देखें, देखिए ये यहां पे हॉट स्पॉट है ज्वालामुखी उद्गार। तो ये हॉट स्पॉट जो है जब प्रशांत महासागर की प्लेट जो है मूव कर रही थी एशिया प्लेट के नीचे, क्योंकि महासागरीय प्लेट भारी होती है और जो है महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है, तो वो उसके नीचे जा रही थी। तो नीचे जाने से ये हॉट स्पॉट है, तो जहां पर जो है ये कमजोर पाता है वहीं पे ये ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराने जो है आपके जो है कौन से हैं, ये द्वीप है। ये सबसे पुराने द्वीप है हवाईयन द्वीप के। हवाईयन द्वीप में मुख्य 8 द्वीप है, और सबसे नया द्वीप कौन सा है, हवाई द्वीप है। ठीक है, हवाई द्वीप है सबसे नया। तो इसको अरेंज करने के लिए भी दे सकता है पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब। तो हवाईयन द्वीप को देख लेते हैं। देखिए हवाई जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का 50वां राज्य है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह आर्चिपिलागो है। आर्चिपिलागो का मतलब ये हो गया कि ये घूमा हुआ जो है एक, जैसे कि आपका आर्चिपिलागो अंडमान निकोबार में भी है। ठीक है, इसमें कुल प्रमुख 8 द्वीप है और इसकी राजधानी होनोलुलु है। ठीक है, होनोलुलु राजधानी कहां पे, कौन से द्वीप पे स्थित है, ओहाहू पर। ठीक है, ओहू पर जो है, ओहू द्वीप पे जो है स्थित है। और सबसे बड़ा द्वीप जो है हवाईयन का कौन सा है, आपका हवाई द्वीप है। हवाईयन द्वीप आइसलैंड का सबसे बड़ा द्वीप हवाई है, और इसकी राजधानी होनोलुलु कहां पर स्थित है, ओहू द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप जो कि राजधानी जहां स्थित है वहीं पर है, ओहाहू पर। फिर इसके बाद में हवाईयन द्वीप का निर्माण जो हॉटस्पॉट ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। कैसे हुआ है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट जब एशिया प्लेट के नीचे जा रही थी तो वहां पर एक हॉटस्पॉट था। वो अब जब वो प्लेट जैसे जैसे खिसकती हुई जाएगी तो जहां जहां पे ज्वालामुखी उद्गार हो सका वहां वहां पर जो है द्वीप बनते हुए चले गए। ठीक, तो इनको अरेंज करने के लिए दे सकता है। तो अगर हम इसको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब देखें तो सबसे पहले जो है हवाई द्वीप आता है। हवाई द्वीप में 2 ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से हैं, मोना लोआ और जो है किलाउआ। ठीक है, किलाउआ, मोना लोआ और किलाउआ 2 जो है ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित है। हवाई के बाद में जो है दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है, माउई। सबसे पहले हवाई, फिर दूसरे नंबर पे माउई, फिर तीसरे नंबर पे कहूलावे, तीसरे नंबर पे लानाई, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे मोलोकाई, और 6ठे नंबर पे जो है ओहाऊ, 7वें नंबर पे कौन सा, काउ आई, और निही हाउ। ठीक है, निही हाउ ये आ जाता है 8वें नंबर पे। इसको फॉरबिडन द्वीप आइसलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बाहरी लोगों का प्रवेश प्रवेश निषेध है। द्वीप जो है उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर में फैले हुए हैं। आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। हवाई द्वीप पे जो है मोनोलोआ और किलाउआ जो है 2 पाए जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलाउआ और मोनोलोआ बिग आइसलैंड यानी कि हवाई पर स्थित है। सबसे अधिक जनसंख्या ओहाऊ है। द्वीपों का निर्माण हॉटस्पॉट ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। कुल प्रमुख द्वीप जो है 8 है और राजधानी होनोलुलु है।
अमेरिका का 50वां राज्य है। 1959 में इसको राज्य का दर्जा मिला। फिर इसके बाद में ये चीज आपको बताई दी कि प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर रही थी, तो जिसके कारण इन द्वीपों का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद में हम देख लेते हैं जो है अटलांटिक महासागर के द्वीप। तो अटलांटिक महासागर के द्वीप में जो है सबसे उत्तरतम जो है एक द्वीप पाया जाता है, जन मेयन द्वीप। ठीक है, जन मेयन द्वीप। और जन मेयन द्वीप जो है ये किसका है? नॉर्वे का हिस्सा है। फिर उसके बाद में आइसलैंड ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसका किसी पे जो है इसका ये किसी भी देश के स्वायत्त में नहीं आता है। आइसलैंड अपने आप में स्वतंत्र गणराज्य है। फिर इसके बाद में आता है एजोर्स द्वीप। एजोर्स द्वीप जो है पुर्तगाल का है, क्योंकि ये पुर्तगाल के पास में है, तो पुर्तगाल यहाँ पे, तो पुर्तगाल के अपने मैप पे देखते रहिए एजोर्स द्वीप। एजोर्स द्वीप के बाद में आता है सेंट पीटर्स एंड सेंट पॉल रॉक्स द्वीप, चौथे नंबर पे। फिर इसके बाद में आता है असेंशन द्वीप, ये ब्रिटिश ओवरसीज यानी यूके का है असेंशन द्वीप। ठीक है, असेंशन के बाद में आता है ट्रिस्टन दा कुन्हा, ये भी ब्रिटिश ओवरसीज का है, यूके का है। फिर इसके बाद में आता है गाफ द्वीप। गाफ द्वीप जो है ये किसका है? ये भी यूके का है। फिर बॉवेट द्वीप, ये भी जो है ये नॉर्वे का हिस्सा है। नॉर्वे यहाँ पे पड़ता है, नॉर्वे ये नॉर्वे का हिस्सा है। तो हमने जो है अटलांटिक महाद्वीप, अटलांटिक महासागर के भी द्वीप देख लिए। सबसे पहले जनमेयन, फिर आइसलैंड, फिर एजोर्स, फिर उसके बाद में सेंट पीटर्स और सेंट पॉल रॉक्स, फिर असेंशन, फिर ट्रिस्टन दा कुन्हा, फिर गाफ द्वीप और फिर बॉवेट द्वीप। देखिए, इन द्वीपों को बताने का कभी भी जो है अरेंज करने के लिए दे सकता है कि उत्तर से दक्षिण लगाइए या दक्षिण से उत्तर लगाइए, तो आप इसका आंसर दे ले जाएंगे। या फिर आपको यह कह सकता है कि ये द्वीप किस देश के अंतर्गत आते हैं या फिर इनकी स्थिति कहां पे है, तो आप इन द्वीपों का जो है बार बार रिवीजन करिए। फिर इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है? इन द्वीपों का निर्माण हुआ है रिफ्ट वैली। ठीक है, ये जो है घाटी जो है ये यहाँ पे एक दरार है, ये दरार से ये प्लेट इधर को खिसक रही है और ये प्लेट इधर को खसक रही है, जिससे जो है इनका प्लेटों के दूर जाने के कारण इनका जो है निर्माण हुआ है। अटलांटिक महासागर के मध्य में ये अटलांटिक रिज भी कहते हैं इसको जो है, ठीक है, नामक विशाल पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, जिससे भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है और ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा द्वीपों का निर्माण हुआ है। तो अब हम एक चीज और देख लेते हैं। देखिए, डोमिनिका में जो है अभी क्या हुआ है, डोमिनिका में 2023 में जो है स्पर्म व्हेल रिजर्व की घोषणा की है। डोमिनिका जो कि लेसर एंटिलीज में ये पड़ता है, ठीक है, डोमिनिका लेसर एंटिलीज में पड़ता है, एक छोटा सा द्वीप है। डोमिनिका रिपब्लिक नहीं, वो तो ग्रेटर एंटिलीज में पड़ता है। ठीक है, डोमिनिका एक छोटा सा जो है एक द्वीप है, लेसर एंटिलीज में पड़ता है। इसने डोमिनिका ने विश्व का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व। स्पर्म व्हेल क्या होती है? ये व्हेल से छोटी एक प्रजाति है जिसको हम स्पर्म व्हेल कहते हैं। ठीक है, ये इस जगह पर जो है इसने जो है डोमिनिका ने क्या किया है, एक स्पर्म व्हेल रिजर्व की घोषणा की है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह विश्व का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व है जो कि डोमिनिका ने किया है, कैरिबियाई सागर में है इसकी स्थिति। फिर स्पर्म व्हेल विश्व की सबसे बड़ी दांत वाली व्हेल है। फिर यह समुद्री संरक्षण और ब्लू इकोनॉमी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण समसामयिक विषय है। यह विश्व की सबसे बड़ी दांत वाली है। स्पर्म व्हेल की जानकारी देख लेते हैं। यह बहुत अधिक गहराई तक गोता लगाने वाली स्तनधारी है। मुख्य रूप से स्क्विड खाती है या सामाजिक समूह में रहती है। ध्वनि का उपयोग करके दिशा और शिकार का पता लगाती है। ठीक, जहाजों से टक्कर और प्रदूषण से सुरक्षा। देखिए, यहाँ पे संरक्षण इन्होंने किस बात के लिए दिए है कि समुद्री जैव विविधता का संरक्षण होगा, जहाजों से टक्कर और प्रदूषण से सुरक्षा होगा, नियंत्रित और टिकाऊ व्हेल वाचिंग को बढ़ावा मिलेगा, ब्लू इकोनॉमी को सतत पर्यटन और प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर। देखिए, हमने जो है यहां पर देख लिया इन द्वीपों का। देखिए, इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। देखिए, एक बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हिमानी युग आया था, तो हिमानी निक्षेप यहां तक रहा है, यहां तक हिमानी निक्षेप जो है यहां तक रहा है। फिर जब समय के साथ में जो है ग्लोबल वार्मिंग हुई, तापमान बढ़ा, तो ये हिमानी जो है हिम जो है पीछे गया, तो जिससे ये हिमानी अपरदन के कारण ये छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ। फिर तो ये इन द्वीपों का निर्माण क्यों हुआ? हिमानी अपरदन के कारण। यहां पर जो फ्लोरिडा की है इसका निर्माण क्यों हुआ? कोरल के द्वारा। यहां पर जो है ये जो है प्लेटों के टकराव के कारण। यहां पे क्यों हुआ? ज्वालामुखी उद्गार और प्लस में
भ्रंश घाटी के कारण। फिर यहां पर किस लिए हुआ जो है इन द्वीपों का निर्माण, हवाईयन द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार यानी कि हॉटस्पॉट के कारण हुआ। तो कभी भी आपको ये दे सकता है कि ये किस प्रकार के द्वीप है और इनका जो है वर्णन बताइए। तो आपको समझ में आ गया, ये प्लेटों के टकराव के कारण हुआ, प्लेटों के दूर जाने के कारण हुआ, यहाँ पर कोरल के द्वारा हुआ, ये हिमानी निक्षेप का जो है पीछे खिसक जाने के कारण हुआ, ठीक है, हिमानी अपरदन कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है हॉटस्पॉट के कारण हुआ। तो ये हमने सारे द्वीप देख लिए। तो अब हम अमेरिका के अंदर जो है बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी एक हम वर्ल्ड मैप की क्लास के अंतर्गत अमेरिका का जो है फिर से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं और वो भी गूगल अर्थ पे देखेंगे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका हम जो है इस मैप के अकॉर्डिंग जो है एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्विक रिवीजन में हमने प्रायद्वीप पढ़े हैं और जल संधियां पढ़ी है, जल संधियों के बाद में स्थल संधियां पढ़ी है, द्वीप पढ़े हुए हैं। तो इन सभी का एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं मैप के द्वारा। तो हम चूंकि आर्कटिक सागर से चलते हैं और आर्कटिक सागर में जो है हम यहां पर देखने की कोशिश करते हैं मैप में, ठीक। तो मैप में आपको दिखाई पड़ रहा है ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, और ये ग्रीनलैंड के बाद में ये आपका क्या आ जाता है एल्समियर द्वीप। तो आप अपने बुक पे मार्किंग करते हुए चलेंगे और एल्समियर के बाद में यहां पर ये जो है क्या आ जाता है बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी के बाद में ये बैफिन की खाड़ी में ही ये आपका जो है डेविस स्ट्रेट। तो आप सबको पहले ही पढ़ा चुके हैं, ये दोबारा रिवीजन है, फास्ट रिवीजन है, ठीक है। तो डेविस स्ट्रेट, और यहीं से डेविस स्ट्रेट से ही क्या निकलती है आपकी जो है लेब्राडोर की जल धारा, ठीक है, लेब्राडोर की ठंडी जल धारा। फिर लेब्राडोर के बाद में ये आप जब आ जाते हैं यहां पर एक प्रांत पड़ता है, ठीक है, ये देखिए ये जो है कनाडा का प्रांत है, ये कनाडा का प्रांत है। कौन सा प्रांत है लेब्राडोर, इसी के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है लेब्राडोर सी, ठीक। फिर लेब्राडोर के बाद में यहां पर ये आ जाता है हडसन स्ट्रेट, ये क्या आ जाता है हडसन, ये मार्किंग नहीं दी हुई, आप अपने एटलस पर देखते हुए चलेंगे, ये देखिए ये आ गई हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट के बाद में जो है ये आपके क्या आ जाता है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी में जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो है ये देखिए जेम्स की खाड़ी है, जेम्स की खाड़ी में एकीमिस्की आइलैंड, ठीक है, कौन सा है ये एकीमिस्की आइलैंड है। तो हडसन की खाड़ी में हमने बताए थे इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो है आइलैंड है आपको जो है कि एक था बेल्चर आइलैंड, ये बेल्चर आपका है यहां पर, बेल्चर के बाद ये देखिए ये बेल्चर आइलैंड है, ठीक है, बेल्चर आइलैंड। और बेल्चर के बाद में कौन सा आता है आपका, बेल्चर के बाद में कोर्ट्स आता है और कोर्ट्स के बाद में जो है मानसेल आइलैंड आते हैं। इसके ऊपर जो है कौन सा पड़ता है साउथ हैप्टन आइलैंड। फिर यहां पर जो है इसके आगे बढ़ते हैं, सभी आइलैंड से आगे बढ़ने पे आप देखेंगे ये आपका जो है आ जाता है न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, ये आपका है न्यू फाउंडलैंड। अगर हम इसको जो है सैटेलाइट इमेज में देखें तो आप और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ये न्यू फाउंडलैंड है, ठीक है, ये कौन सा है न्यू फाउंडलैंड, और इसी पे ये देखिए सेंट जॉन्स जो है ये बंदरगाह है, ठीक है। फिर इसके नीचे हम आ जाते हैं, ये देखिए कनाडा का एक प्रांत है नोवा स्कोशिया, और इसी में जो है इसकी राजधानी है हैलीफ्लैक्स। अगर हम नोवा स्कोशिया को जूम करते हैं, ठीक, तो यहां पर जो है एक आता है हैलीफ्लैक्स जो है इसका बंदरगाह, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें और हम देखते हैं जो है फ्लोरिडा का पेनिनसुला, ये देखिए, और फ्लोरिडा का पेनिनसुला, फ्लोरिडा के पेनिनसुला में जो है इसकी राजधानी जो है मियामी है। फिर यहां पर हमने आपसे बताया था कि ये फ्लोरिडा की है, ये जो है क्या है फ्लोरिडा की है, ये कोरल से बने हुए द्वीप हैं सारे। फिर अब आप आगे चलते हैं, ये आपका जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको आ जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद में इसके बगल में ये युकाटन लिखा हुआ है, युकाटन प्रायद्वीप है, और युकाटन प्रायद्वीप के बाद में ये युकाटन चैनल है। फ्लोरिडा के नीचे जो है क्या है फ्लोरिडा स्टेट है, जो कि ये आपके कैरिबियाई द्वीप है, ये सारे
कैरिबियाई द्वीप है। ऊपर देखिए जो है बहामास है, फिर क्यूबा है, फिर हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, फिर इधर ये सब ग्रेटर एंटीलीज के पार्ट हैं और ये प्लेटों के टकराव के कारण हुआ है, इनका निर्माण हुआ है। कौन सी? कैरिबियाई प्लेट है और जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो ये पहले ग्रेटर एंटीलीज से टकरा रही थी, लेकिन अब जो है ये क्या हो गया है, अब इसकी दिशा मुड़ गई है, अब ये लेसर एंटीलीज की तरफ जो है। तो यहां पर देखेंगे आप जो है डोमिनिका है, डोमिनिका ने अभी स्पर्म वेल रिजर्व बनाया है 2023 में, और ये छोटे छोटे जो है, एक यहाँ पे मार्टिनिक द्वीप भी पड़ता है, ठीक है, ये है मार्टिनिक द्वीप। मार्टिनिक द्वीप जो है डोमिनिका, ये देखिए मार्टिनिक द्वीप है, ठीक है, मार्टिनिक। तो मार्टिनिक द्वीप जो है अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा विस्फोटक प्रकार के जो है ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं पनामा इस्थमस को। ये देखिए पनामा इस्थमस है, ये देखिए पनामा इस्थमस, ये लगभग 50 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता है, भूमि का सकरा क्षेत्र है। फिर इसके बाद में हम द्वीप और प्रायद्वीप देख रहे हैं। फिर यहां पर ऐसे चले आते हैं, इधर बढ़ते हैं जब, तो इधर आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमने आपसे अभी बताया था कि देखिए, पहले ऊपर चलते हैं। ये आपका कैलिफोर्निया प्रांत है, कैलिफोर्निया, इसकी बॉर्डर लाइन भी दिख रही है आपको, ये कैलिफोर्निया। इसकी राजधानी क्या है? सैक्रामेंटो है, जो कि सैक्रामेंटो नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, सैक्रामेंटो नदी के किनारे। अगर इसमें देखेंगे ये देखिए, ठीक, कैलिफोर्निया प्रांत है, और कैलिफोर्निया प्रांत पे ही जो है कई सारे पोर्ट हैं। अगर आप देखेंगे जैसे सैन डियागो है, लॉस एंजलिस है, अगर इसको और जूम करते हैं, ये इसका मैप। फिर कैलिफोर्निया के बाद में ये कैलिफोर्निया का जो है, ये आप देखिए कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, जिसको बाजा कैलिफोर्निया और बाजा कैलिफोर्निया सुर कहते हैं। ये मैक्सिको का हिस्सा है। फिर इसमें गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। फिर ऊपर हम चलते हैं, अलास्का के देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर आपसे एक चीज बताई थी, ये आप यहां पे देखिए ध्यान से, ये क्या है? ये वैंकूवर आइसलैंड है। ये क्या है? वैंकूवर आइसलैंड है। वैंकूवर एक प्रांत भी है इसके बगल में, ठीक। तो वैंकूवर में ही जो है कपिल शर्मा ने जो है अपना एप्स कैफे खोला हुआ है। और ये वैंकूवर प्रांत जो है, इस पे विक्टोरिया राजधानी स्थित है। किसकी है? ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रांत है, किसका? आपके कनाडा का। फिर इसके बीच से ही ये जॉन डी फूका जो है एक जलसंधि है, क्योंकि जॉन डी फूका एक महासागरीय छोटी प्लेट भी है। फिर यहाँ पे ये 49 डिग्री जो है क्या है? आपकी अक्षांश रेखा है, जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर लाइन का काम करती है। फिर इसके बाद में ये जो है, अब ये विनीपेग शहर वगैरह है, तो ये सब इंपॉर्टेंट शहर है। अब ये आपका कनाडा में स्थित है। फिर आप देखिए 49 जो देखा है, ये आपको जो है कहां पे जा रही है? ये आपके जो है 5 ग्रेट लेक्स में जा रही है। तो यहां तक हम लोग देख चुके थे। फिर अब हम लोग देख लेंगे गल्फ ऑफ अलास्का में जो है कौन कौन से द्वीप स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं क्वीन चार्लेट द्वीप है, ये वाला द्वीप जो है क्वीन चार्लेट द्वीप है, और इसके नीचे ही जो है क्या है? हेक्टेट स्ट्रेट है। फिर इसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं जो है यहाँ पर, यहाँ पर जो है ये आपका कोडक, ठीक है, ये आपका कौन सा है? कोडक। कोडक जो कैमरा आता है, तो कोडक आइसलैंड है। फिर यहाँ पे ये आपका जो है अलास्का प्रायद्वीप है, और अलास्का प्रायद्वीप में ही जो है आगे जो है क्या पड़ता है? ये आपके एल्यूसियन द्वीप पड़ते हैं, ठीक। तो आप जो है अपने उसमें मैप पे देख पा रहे हैं।
फिर यहाँ पे ये आपका सीवार्ड जो है क्या कहते हैं पेनिनसुला है, ठीक है, सीवार्ड पेनिनसुला। फिर इसके बाद में जो है आप ये बिफोर्ड सागर है, ठीक है, फिर ये अलास्का है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख रखी, इनका विस्तृत। अच्छा, अब एक देख लेते हैं सैटेलाइट इमेज में, ठीक। ये आ गया आपका सैटेलाइट। आपको बताया था कि भूरे रंग जो ब्राउन रंग में है ये सब पहाड़ है, ठीक। और ये यहाँ पे ये आपका बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर। फिर बेरिंग सागर के बाद में ये यहाँ पे चुक्की सागर है, चुक्की सागर के बीच में ये क्या है आपका बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक। फिर ये आपके रसिया का पार्ट है, रसिया का पार्ट। तो ये पूरी पृथ्वी, ये देखिए, ये आपका जो है आर्कटिक सागर है, ये पूरा ब्लू ब्लू है, ये आर्कटिक सागर है, ठीक। वैंकूवर वगैरह बता ही चुके हैं, ये सारे चीजें जो है। अगर आप इसको थोड़ा सा वो करते हैं, ये देखिए, ये नॉर्थ अटलांटिक सागर। फिर नॉर्थ अटलांटिक सागर में हमने आपको कई जो है द्वीप बताए हैं, ठीक। जैसे ये आइसलैंड है, इसके ऊपर जन मेयन जो है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे जो है आप देख पा रहे हैं कि ये ड्रिफ्ट, एक घाटी समुद्र के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसमें काफी ज्वालामुखी उद्गार हुए और जिसके फलस्वरूप जो है आपको काफी द्वीप दिखाई पड़ते हैं, जिनकी लिस्टिंग हमने आपको दे दी है, ठीक। तो अमेरिका लगभग लगभग हमारा जो है बाहरी परिदृश्य से जो है इसकी जलराशियां, इसके वाटर स्ट्रेट और आपके स्थमस मतलब जल संधि, स्थल संधि, द्वीप, प्रायद्वीप, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसकी कवर कर ली है। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर चल के हम इसके पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, जैसे कि ये आप जो है देखिए, ये आपके जो है 5 ग्रेट लेक्स हैं और ये बॉर्डर भी बनाती है। 5 ग्रेट लेक्स, ये सबसे पहले जो है, सबसे पहले वाला जो है ये आपका जो है सबसे पहले ये वाला, ये सुपीरियर है, ठीक है। ये क्या है, मिशिगन है ये, ठीक। ये आपका जो है देखिए, यहाँ पे जूम करते हैं इसको, ये देखिए, ये सुपीरियर है। सुपीरियर के बीचों बीच जो है 49 डिग्री जो है अक्षांश जाता है। फिर इसके बाद में ये मिशिगन है, ठीक। मिशिगन ये टोटल जो है किसमें पड़ती है, अमेरिका यूएसए के अंतर्गत आती है, ठीक। फिर इसके बाद में ये आपकी लेक ह्यूरॉन है। लेक ह्यूरॉन के बाद में जो है आपका क्या आता है, लेक इरी आता है। और लेक इरी के बाद में आपका कौन सा आता है, ये हो गई लेक इरी। और लेक इरी के बाद में ये आपकी जो है लेक ऑन्टोरियो। फिर इन्हीं लेकों से जो है क्या निकल के जाता है, इन्हीं लेकों से एक नदी निकलती है, देखिए। और नदी जो है कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी। और फिर सेंट लॉरेंस नदी का यहां पर जो है क्या बनता है, मुहाना बनता है। ये देखिए, ये आया सेंट लॉरेंस नदी। और सेंट लॉरेंस नदी में ही जो है क्या पड़ता है, एंटीकोस्टी आइलैंड पड़ता है, एंटीकोस्टी आइलैंड पड़ता है। और सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर ही जो है क्या है, न्यू फाउंडलैंड एक द्वीप भी पड़ता है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप पड़ता है, जिसपे सेंट जॉन जो है क्या है आपका एक बंदरगाह भी है। फिर न्यू फाउंडलैंड के बाद में ये देखिए नोवा स्कोशिया, यहां पर जो है आप देख पा रहे हैं नोवा स्कोशिया। इसकी राजधानी, ये आपका कनाडा का एक प्रांत है जिसकी राजधानी हैलिफैक्स है, वो भी एक बंदरगाह है। और चूंकि यहाँ पर लेब्राडोर की करंट और जो है लेब्राडोर की जो है जलधारा, ठंडी जलधारा, और जो है क्या आपकी न्यू गल्फ स्ट्रीम दोनों जो है मिलती है। फिर हम इसमें जो है जो भी आपके देश हैं, राजधानियां हैं, इनको एक नजर में जब हम अंदर का पढ़ेंगे तब फिर अगर हम अब इसमें देखिए, ये पर्वत है, मैदानी भाग है ना, ये सारी चीजें जो है, कैनेडियन शील्ड है, और यहाँ पे बहुत सारे जो है ये द्वीप है, इन सब की स्थिति
तो मिलते हैं आप एक नेक्स्ट क्लास में, और जिसमें हम लोग जो है इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू।